यदि स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो कोई यस सर बोलिए जल्दी। यस। ठीक, चलिए भाई, आज हम पढ़ने वाले हैं मेंडल के जो 3 लॉ दिए गए थे ना, इनहेरिटेंस पर जो 3 लॉ दिए गए थे उसको आज स्टडी करने वाले हैं। इसके पहले हमने पूरा टर्मिनोलॉजी पढ़ लिया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। मेंडल्स लॉ, मेंडल्स लॉ, कोई बता पाएंगे सबसे पहले लॉ का नाम क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। सब पढ़ेंगे, पहले लॉ का नाम लिख लेते हैं। दूसरा लॉ क्या है भाई उनका? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये हो गया। तीसरे लॉ का नाम बताएंगे कोई? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर है? 3 चीजें, 3 नाम है बस, 3 लॉ दिए गए और इस तीनों लॉ से पूरा इनहेरिटेंस बायोलॉजी हम पढ़ेंगे। तो इस 3 लॉ को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला बात करते हैं हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि डोमिनेंस की लॉ क्या होती है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि कोई भी जो कैरेक्टर होता है ट्रेट होता है, ठीक। कोई भी ट्रेट या कैरेक्टर जो होता है, मैं लिख दे रहा हूं, चलिए इधर, ट्रेट बोलो या क्या बोलते हैं उसको, कैरेक्टर। जैसे मान लीजिए प्लांट का हाइट था, ये क्या था? एक ट्रेट था, प्लांट हाइट था, ठीक। तो कोई भी ट्रेट या कैरेक्टर एक जीन के पेयर से शो किया जाता है, या एक जीन के 2 एलील बोलते हैं उसको हम, ठीक है। वही तो एक्सप्रेस करते हैं इस कैरेक्टर को। जैसे प्लांट के हाइट की बात कर रहे थे, बताइए तो मेरे को, मटर प्लांट के हाइट की बात कर रहे थे, मैं कैसे लिखता था बताओ तो? या तो कोई एक प्लांट होगा जिसमें वो जीन इस फॉर्म में होगा, या एक प्लांट हो ऐसा होगा जिसमें जीन इस फॉर्म में होगा, या ऐसा होगा तीसरा वाला जिसमें जीन इस फॉर्म में होगा। मतलब पहला होमोजाइगस डोमिनेंट, ये तो हुआ ना, होमोजाइगस डोमिनेंट। दूसरा हेट्रोजाइगस। तीसरा होमोजाइगस रिसेसिव। ये कंडीशन है ना जी। तो बताइए, यहां पर जो एक जीन पेयर बनाया हूं, मतलब एक जीन के 2 एलील बनाया हूं, वो 2 एलील क्या क्या बताइए तो भाई कोई? यहां नीचे कर रहा हूं, देखो, एक कैपिटल टी था, दूसरा स्मॉल टी था। अगर कैपिटल टी अगर होता तो प्लांट की हाइट बढ़ती कि नहीं? टॉल होता। अगर कैपिटल टी काम करता तो, यदि काम नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? ड्वार्फ हो जाएगा। ये तो पढ़े हैं ना, 2 एलील है एक जिन के, कहने का मतलब ऐसे बनाते थे इसको हम लोग। सुन पा रहे हो कि नहीं तुम लोग? यस सर। देखो, देखो ये, क्योंकि अधिकतर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं नेचुरली, ठीक। डिप्लॉइड मतलब क्रोमोसोम की 2 कॉपी होंगी, मतलब एक जीन के 2 कॉपी। जैसे हमारे कैपिटल टी था तो यहाँ कैपिटल टी हो सकता है, या स्मॉल टी भी हो सकता है, या दोनों स्मॉल टी हो सकते हैं,
या दोनों कैपिटल टी हो सकते हैं, या एक स्मॉल टी और एक कैपिटल टी हो सकता है। ये जो बनाए इधर देखो साइड में, राइट साइड में। तो कोई भी ट्रेट किसके द्वारा शो किया जाता है बोलने पर? एक जीन के पेयर के द्वारा। एक जीन का पेयर बोलूं, ये एक जीन के दो एलील बोलूं, मतलब सेम है। ठीक, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, जीन पेयर या टू एलील। ठीक, एक जीन के दो एलील। अब बताइए, जब एक जीन के दो एलील होंगे तो दो एलील तो यहां भी हैं, दो एलील तो यहां भी हैं, दो एलील तो यहां भी हैं। दो एलील में से जो दो एलील है यहां पर, दो एलील में से एक एलील कैसा है? डोमिनेंट, और दूसरा एलील कैसा है? रिसेसिव। एक एलील कैसा हो गया भाई? डोमिनेंट। दूसरा कैसा हो गया? रिसेसिव। क्लियर है इतना? डोमिनेंट वाला काम करेगा तो टॉल बनाएगा, और रिसेसिव वाला एक्सप्रेस करेगा तो ड्वार्फ बनाएगा। तो अब एक चीज बताइए कि डोमिनेंट एलील कब कब एक्सप्रेस होता है? जब डिप्लॉइड फॉर्म में होता है। कब कब एक्सप्रेस होता है? देखो तो यहां पर डोमिनेंट एलील काम करेगा कि नहीं? सुन पा रहे हैं? जो एक जीन के दो एलील हैं, दो एलील में से दोनों डोमिनेंट हैं, तो दोनों एलील एक्सप्रेस हो रहे हैं कि नहीं? डोमिनेंट एलील काम कर रहा है कि नहीं? Yes, sir. कर रहा है। तो कौन से कंडीशन में काम कर रहा है? होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में काम कर रहा है। मतलब यहां पर प्लांट की हाइट कैसे हो जाएगा? टॉल। यहां पर बताइए क्या होगा प्लांट की हाइट? Tall. यहां भी टॉल हो जाएगा। भाई एक काम नहीं कर रहा तो क्या हुआ? दूसरा एलील तो काम कर रहा है ना। यहां बताइए क्या होगा भाई? Dwarf. ड्वार्फ होगा। मतलब ये हुआ ना, मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि डोमिनेंट एलील कौन कौन से फॉर्म में काम करता है, कौन कौन से फॉर्म में एक्सप्रेस होता है? Homozygous, dominant और heterozygous में. बिल्कुल। डोमिनेंट एलील जो कैपिटल टी है यहां भी एक्सप्रेस हो रहा है, यहां भी एक्सप्रेस हो रहा है, जबकि स्मॉल टी सिर्फ कहां एक्सप्रेस होता है? Homozygous recessive. रिसेसिव में। यहां भी स्मॉल टी था, देखो यहां भी था, लेकिन क्या एक्सप्रेस हुआ यहां पर? स्मॉल टी अपना नहीं. काम दिखा पाया क्या? नहीं दिखा पाया। तो डोमिनेंट एलील कहां कहां एक्सप्रेस होता है बोलने पर? Homozygous dominant और heterozygous. होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हेटेरोजाइगस फॉर्म में। जबकि रेसेसिव एलील कब अपना काम दिखा पा रहा है? कि रेसेसिव एलील का काम ही है पौधे को ड्वार्फ कर देना। तो केवल इस यहां पर तो ही ड्वार्फ कर पा रहा है ना, यहां तो नहीं कर पाया। इसका मतलब सिर्फ कहां काम कर सकता है वो? होमोजाइगस Recessive. रेसेसिव। ये उसका एक्सप्रेशन हो गया। चलिए भाई इसको मैं एक डिब्बा में बंद ही कर देता हूँ आगे। ये कहानी था इसका। ठीक है, कहानी समझ में आया? Yes, sir. ठीक। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ भाई कि, एक मिनट मैं इसको सेव कर लेता हूं, फिर बात करते हैं। चलिए देखिए, इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि डोमिनेंट एलील
वो होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में भी काम करता है और हेटेरोजाइगस फॉर्म में भी एक्सप्रेस होता है। जबकि रिसेसिव एलील ये डोमिनेंट एलील था ना, बताइए भाई, केवल होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में एक्सप्रेस होता है। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, तो मेरे को एक चीज बताइए, मैं क्रॉस बता रहा हूं, जैसे प्योर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, क्रॉस बिटवीन प्योर कंट्रास्टिंग ट्रेट। जैसे हमने मटर का पौधा ले लिया, एक टॉल वाला जीनोटाइप वाला लिया, टॉल जीनोटाइप, और दूसरा वाला ड्वार्फ वाला लिया, टॉल ड्वार्फ। इसका गैमेट बन गया कैपिटल टी, इसका गैमेट बन गया स्मॉल टी। दोनों गैमेट जब फ्यूज हुए तो बन गया कैपिटल टी और स्मॉल टी, बोले तो हाइब्रिड। लेकिन कैसा है बोलना पर ये टॉल। तो बताइए, इन तीनों चीज को देखिए आप, ये हो गया पेरेंट, ये हो गया गैमेट, ये हो गया F1 फिलियल 1 जनरेशन। अब बताइए, देखिए तो यहां पर होमोजाइगस कंडीशन में कैपिटल टी एक्सप्रेस हुआ है जिससे टॉल बन गया। यहाँ पर हेटेरोजाइगस में भी हुआ है जिससे क्या बन गया, टॉल बन गया। देखो ये टॉल बन गया, ठीक, दो जगह पे हो गया यार। जबकि यहाँ पर रेसेसिव एलील केवल होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस हुआ है। ठीक है, क्लियर है इतना? यस सर। सर प्योर लेकिन कॉन्ट्रास्टिंग, प्योर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट मतलब प्योर है वो, ये हाइब्रिड है क्या? इतना दिन पढ़ ली गधी, ये क्या है, हाइब्रिड है क्या ये हाइब्रिड है क्या? ये तो प्योर है ना। स्मॉल टी प्योर, कैपिटल टी प्योर। और यदि कैपिटल टी स्मॉल टी मिला दूं तो हाइब्रिड, तो कहां प्योर हुआ? समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? कौन बोली भाई उस समय? यस सर, हाँ सर। आगे, अब देखिए, लेकिन हमेशा जो डोमिनेंट एलील है, ये डोमिनेंट एलील जो दिख रहा है, हमेशा होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस में एक्सप्रेस नहीं होता है भाई। लेकिन मेंडल साहब क्या बोलते हैं कि डोमिनेंट एलील वो होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में भी एक्सप्रेस होगा और हेटेरोजाइगस फॉर्म में भी एक्सप्रेस होगा, जबकि रेसेसिव केवल होमोजाइगस फॉर्म में ही एक्सप्रेस होगा, ये मेंडल ने बोला। लेकिन आगे कुछ क्रॉसेस ऐसे हैं जो ये साबित करते हैं कि मेंडल के द्वारा दिया गया ये पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस का लॉ, प्रभाविता का नियम बोलते हैं हिंदी में, कि डोमिनेंट एलील कब कब एक्सप्रेस होता है उसको बताया उन्होंने। तो बताइए तो कब कब एक्सप्रेस होता है डोमिनेंट एलील? होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हेटेरोजाइगस डोमिनेंट सर। होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में और हेटेरोजाइगस फॉर्म में, दोनों फॉर्म में एक्सप्रेस होता है। जबकि रेसेसिव एलील केवल रेसेसिव फॉर्म में एक्सप्रेस होता है। लेकिन कुछ क्रॉसेस ऐसे हैं जो मेंडल के इस लॉ को फॉलो नहीं करते। ठीक है, जैसे देखिए यहां पर देख लीजिए, कुछ एक्सेप्शन है कहने का मतलब, पहले तो इसको एक लाइन पढ़ के इसको खत्म कर देते। देखिए तो, ए कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय ए जीन पेयर लिखो या टू एलील ऑफ ए जीन, मतलब वही है, एक जीन के दो एलील या टू जीन पेयर, जीन की एक जोड़ी। द डोमिनेंट फॉर्म एक्सप्रेस्ड इन होमोजाइगस एज वेल एज हेटेरोजाइगस, बिल्कुल
होमोजाइगस में ये देखिए, और हेटेरोजाइगस में डोमिनेंट एलील काम करता है, कंडीशन बोला, ठीक। वेयरएस रिसेसिव फॉर्म एक्सप्रेस्ड ओनली इन, रिसेसिव जो है हमेशा होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में ही एक्सप्रेस होगा, वो हेटेरोजाइगस फॉर्म में कभी एक्सप्रेस नहीं होता। ये समझ में आया, लेकिन हमेशा लागू नहीं होता बोला ना इसको मैं। कुछ क्रॉसेस हैं, देखिए ये फ्लावर्स पहचान रहे हैं आप लोग? यस सर। क्या बताइए, मिराबिलिस जलापा नाम सुने हैं? यस सर, 4 4 o'clock plant। o'clock प्लांट, ठीक। तो ये एक्सेप्शन है भाई हमारा। चलिए मैं लिख रहा हूं, देखिए तो मैं एक लाइन लिख दे रहा हूं, दिस जनरलाइजेशन, क्या लिख दे रहा हूं, दिस जनरलाइजेशन, मतलब मेंडल का जो पहला लॉ है इसकी बात कर रहे हैं, इज नॉट यूनिवर्सल, इज नॉट यूनिवर्सल, कि मेंडल का पहला लॉ सब जगह लागू नहीं होता है। कहां कहां लागू नहीं होता, देखिए एक्सेप्शन, ठीक। इन कहां कहां पे भाई, कहां पे मेंडल का पहला लॉ लागू नहीं होता, देखिए तो पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अगर नाम सुने होंगे तो, ठीक है। यस सर। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है बताऊंगा, आगे पढ़ेंगे उसको हम फिर। इसको बोलते हो पार्शियल डोमिनेंस, इसी को ही पार्शियल डोमिनेंस। और दूसरा हमारे पास है को डोमिनेंस, यदि नाम सुने हो कभी तो, यस सर। को डोमिनेंस। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, देखिए तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल था जो बनाया हूं मैं पहले, ये पहला एग्जांपल किसका बोलने पर, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। या क्या बोलते हैं इसको हम, देखो जी ये कमेंट को आप उधर लिखना अलग से, ऊपर में लिख देना, ठीक है, इतना को, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलो या पार्शियल डोमिनेंस, ठीक है भाई। एग्जांपल क्या बोला मैं, मिराबिलिस जलापा, एग्जांपल किसका प्लांट है ये, मिराबिलिस जलापा। इसका तो बॉटनिकल नेम हो गया, इसका कॉमन नेम क्या है, 4 o'clock प्लांट, ठीक है ना, ये इसका नाम है। किसका एग्जांपल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। कैसे देखिए बताइए भी, ये कलर कैसे दिख रहा है बताओ तो, फ्लावर कैसे दिख रहा, फ्लावर कलर देखिए भाई, रेड फ्लावर दिख रहा है ना, यस सर। रेड फ्लावर। इधर का कैसा बताओ तो, व्हाइट फ्लावर सर। व्हाइट फ्लावर। तो रेड फ्लावर को बनाने वाला जो जीन था ना, वो उसको मैं ऐसे शो कर रहा हूं, देखो तो ऐसे, क्योंकि एक जीन के 2 एलील होते हैं ना, तो दोनों एलील काम करने वाले थे, यस। तो कलर रेड हो रहा था। व्हाइट कलर में दोनों जीन काम नहीं करते थे, निकम्मे थे, दोनों एलील काम नहीं करते थे, कोई ऐसा, ये तो व्हाइट हो गया। अब मैं इन दोनों को क्रॉस करा दिया भाई, क्या करा दिया, दोनों को क्रॉस करा दिया, तो इसका केमिट क्या बनेगा बताओ, आर। इसका केमिट क्या बनेगा कैपिटल बताओ, छोटा वाला आर। स्मॉल। जब दोनों फ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे आएंगे तो क्या बन जाएगा बताओ जी, कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल आर स्मॉल आर सर। अब कलर क्या हो गया बताइए इसका, पिंक कलर सर। पिंक। पिंक फ्लावर। अब मेंडल के हिसाब से क्या होना चाहिए बताओ तो, इसके भी क्या हो जाना चाहिए, रेड होना चाहिए ना, क्योंकि यस जब हम बात कर रहे थे कैपिटल टी टॉल था, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल था,
मेंडल ने बोला था। और स्मॉल टी ड्वार्फ था। तो सेम ऐसे इसके जैसे अगर बात करो आप, तो यहां पर क्या होना चाहिए बताइए जी? कैपिटल आर क्या होना चाहिए? रेड। रेड। कैपिटल आर स्मॉल आर भी क्या होना चाहिए? रेड। रेड। स्मॉल आर क्या होना चाहिए? व्हाइट। व्हाइट। क्योंकि मेंडल ने बोला कि जो डोमिनेंट एलील होता है वो होमोजाइगस फॉर्म में भी एक्सप्रेस होता है और हेटेरोजाइगस में भी एक्सप्रेस होता है, इसलिए वहां पर टॉल बनता है। जबकि रेसेसिव एलील केवल होमोजाइगस रेसेसिव फॉर्म में एक्सप्रेस होता है, इसलिए ड्वार्फ बनता है। तो अगर यहाँ पर बात करें तो होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में है तो रेड बना, ठीक है, ये सही है। लेकिन जब हेटेरोजाइगस फॉर्म में आए तो रेड क्यों नहीं बना, बन गया क्या? पिंक। बनना चाहिए रेड लेकिन बना पिंक। इसका मतलब मेंडल का लॉ फॉलो क्या किया? नो नहीं। नहीं किया। तो मेंडल के लॉ को, पहले लॉ को फॉलो नहीं करने वाला पहला एग्जांपल क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें डोमिनेंस कंप्लीटली नहीं है, डोमिनेंसी तो है। ये डोमिनेंसी तभी होता है जब होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में होता है केवल, तब डोमिनेंसी शो करता है। जबकि मेंडल के हिसाब से ये जो डोमिनेंट एलील दो तो है तो भी एक्सप्रेस होगा, एक टू है तो भी एक्सप्रेस होगा बोला था। जहां भी होगा अपना एक्सप्रेशन करेगा। जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में केवल होमोजाइगस फॉर्म में है तो ही एक्सप्रेस हो रहा है, हेटेरोजाइगस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। मतलब कहां कंप्लीट हुआ वो तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया। समझे कि नहीं? यस सर। क्लियर है इतना? जी सर। इतना क्लियर है तो यस करके भेजेंगे जल्दी आप लोग, क्योंकि रेखा के अलावा कोई यस नहीं बोल रहे हैं, लगता है सब सो गए हैं। चलिए ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। देखो जी, दूसरा में क्या बोला था बताओ तो? कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस। मैं आगे फिर पढ़ाऊंगा, इसका अलग से टॉपिक है। अभी तो सिर्फ हम एक्सेप्शन ले रहे हैं, अपवाद क्या क्या है, हम इसको अलग से टॉपिक डाल के पढ़ेंगे भाई, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे आप लोग। जी सर। चलिए, कोडोमिनेंस में क्या है? तो ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, इसका एग्जांपल क्या है? सर जी। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। सर जी ये तो शायद मल्टीपल एलील का एग्जांपल है ना? वो मल्टीपल अलग चीज है ना जी, मल्टीपल अलग चीज है, ठीक है, उसका भी एग्जांपल होगा। जी। जी सर। कोडोमिनेंस का भी एग्जांपल है। मल्टीपल एलील अलग है, ये अलग चीज है, ठीक है। चलिए, यस। तो बताइए एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है? भाई एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को बनाने के लिए हमारे बॉडी में कुछ एलील पाए जाते हैं। देखिए यहां पर टोटल 3 प्रकार के एलील काम करते हैं। क्या क्या देखिए तो, एक होता है एलील का नाम है आई ए, ये पहले एलील का नाम। दूसरा एलील हमारे पास है आई बी। तीसरे एलील का नाम है स्मॉल आई। 3 एलील हो गए। यस सर। तो यदि किसी बंदे में ये एलील 2 बार है, जैसे आई ए और आई ए, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा जी? ब्लड ग्रुप ए हो जाता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। यदि किसी के बॉडी में ये केवल एक ही एलील काम कर रहा है और अगला एलील काम ही नहीं कर रहा है, आई है, आई मतलब निकम्मा रेसेसिव एलील है वो, तो भी उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है? ए ए। होता है, ठीक। जी आगे सर। देखते हैं। अगला है आई बी। आई बी है, तो बताओ ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? बी। बी।
ब्लड ग्रुप बी होना चाहिए, ठीक है। अब किसी के बॉडी में यदि आई बी और स्मॉल आई है तो भी क्या होगा, ब्लड ग्रुप बी। बी होगा। और किसी के बॉडी में मान लीजिए दोनों एलील निकम में है तो क्या होगा, ओ। ब्लड ग्रुप कुछ नहीं होगा, ना तो ए होगा ना तो बी होगा, ब्लड ग्रुप 0 होता है, इसको ओ बोलते हो। समझ रहे हो ना? यस। तो देखिए यहां पर एलील था, 3 एलील हमारे पास ब्लड ग्रुप को बनाने के लिए। एलील कितना था बोला मैं, 3 एलील, 3 एलील। लेकिन याद रखना 3 में से कोई 2 ही होगा। जैसे बताइए, चलो रेखा तुम सुन रहे हो, तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है बताओ, ए सर बी या मेरा ओ, 0 क्या है है? सर। सर मेरा ये ओ 0 है ब्लड तो ग्रुप है। कंफर्म है कि जी। आपका आपके ब्लड बनाने वाला एलील ऐसा था, ये कंफर्म है। यस सर। जी सर। सर एक और प्लस पॉइंट बता रही हूँ, मेरे घर में किसी का ब्लड ग्रुप ओ नहीं है, मम्मी पापा किसी का नहीं, सबका ए बी और बी है। तो कोई बात नहीं ना, आपके मम्मी का ब्लड ग्रुप ये था, आपके पापा का ब्लड ग्रुप ये है, तो आपके में ये दोनों आया ना जी, ये दोनों आया, इसलिए आप क्या हो गए, यस सर। ठीक है ना। ये सब पढ़ेंगे आगे, जी ब्लड सर। ग्रुप वाला सिस्टम। आपके मम्मी ए ब्लड ग्रुप, पापा ए ब्लड ग्रुप, लेकिन आप ओ ब्लड ग्रुप, सर ये हो पापा सकता का है, बी है पॉसिबिलिटी सर। पढ़ेंगे। बी है तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जी जाएगा, सर। बस इतना ही तो फर्क है, ठीक है। चलो ये अलग बात है, कौन कहता है क्या बनता है। अब ये देखिए सिर्फ मतलब, चलो एक आध और कोई जुड़े हैं, खुशबू जुड़ी हो तुम, खुशबू जुड़ी हो, लाइन में हो, Yes, sir. तुम्हारा ब्लड Yes, ग्रुप क्या है, sir. A. ए है, तो तुम या Yes. तो ऐसे हो सकते हो, या तुम्हारा ब्लड ग्रुप ऐसा है, मतलब ब्लड को बनाने वाला एलील ऐसा है, या अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा है, कंफर्म है, दोनों में से कोई एक है आपका। समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. तो क्या आपके पास तीनों एलील है क्या, ऐसे ऐसे है क्या? नो। नहीं, कोई 2 होगा, कोई No. 2, समझे कहानी। जी सर। Yes, यस sir. सर। हमारे पॉपुलेशन में 3 एलील है, लेकिन किसी ऑर्गेनिज्म में 2 मिलेगा केवल, पूरे पॉपुलेशन में 3 है, सबका कुल मिला के टोटल निकालोगे कितना प्रकार के एलील मिले, तो 3 प्रकार के एलील मिले। क्या क्या बोलने पर, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। लेकिन एक बंदे में कितना एलील मिलेगा बोलने पर भाई, इन पॉपुलेशन, मेरे को ये बताइए ना जी, इन पॉपुलेशन में कितना एलील बताइए, 2 alleles. 3 रे गधी। पॉपुलेशन में पूरी जनसंख्या में कितना है, 3 प्रकार के एलील हैं, तो पॉपुलेशन क्या हो 3 गया, प्रकार. 3 मल्टीपल types एलीलिक, चलिए. मल्टीपल एलीलिक। Allele. पॉपुलेशन में 2 से ज्यादा है ना, तो पॉपुलेशन मल्टीपल जी. एलीलिक हो गया। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म होंगे, कैसे में देखो तो, ये देखो, ये भी हो सकता है कंडीशन कि यदि किसी बंदे में हो सकता है कि इधर का एक एलील हो, इधर का एक एलील हो, इधर का एक एलील हो, कैसे हो सकता है वो, आई ए और आई बी। B. समझे कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो अब बताइए पूरा पॉपुलेशन कैसे हो गया, सॉरी कोई बंदा कैसे हो गया, कोई ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन तो मल्टीपल एलीलिक हो गया। किसी भी बंदे की बात कर रहा हूं, देखो बंदे कितने प्रकार के मिलेंगे आपको, देखो तो यहाँ पर देख के बात कर लेते, देखो या तो कोई बंदा ऐसे हो सकता है जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा, ऐसे हो सकता है, जिसका ए होगा या तो ऐसे हो सकता है, जिसका बी होगा ऐसे हो सकता है, जिसका बी होगा ऐसे हो सकता है, और जिसका ए बी होगा कंफर्म यही होगा, और जिसका ओ होगा कंफर्म यही होगा। तो बंदे तो इतने 5-6 प्रकार के तो मिलेंगे ना जी। जी सर. सर जो बॉम्बे तो टाइप होता है उसमें कैसे वो छोड़ो एलिन उसको, अभी होते हैं? भूल जाओ उसको, अभी मैं कुछ बोला नहीं उसके बारे में, वो जब आगे आएंगे तब पढ़ेंगे। जितना बोल रहे हो उतने पे ध्यान दो। अभी समझ में आया कौन बोल रहे हो? सर सिप्रा। हाँ, अभी उसको पढ़ेंगे हम, जब एबीओ ब्लड सिस्टम में हेडिंग डाल के पढ़ाऊंगा ना, पूरा ब्लड ग्रुप का बायोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा आपको, ठीक। एन एस्टिल यस सर। ग्लूकोजामाइन, गैलेक्टोज, एन एस्टिल ग्लूकोजामाइन, ये सब पढ़ाऊंगा क्या होता है, वो सब पढ़ेंगे आगे, अभी भूलो उसको। अभी सिर्फ ये देखो
कि पॉपुलेशन में कितने प्रकार के बंदे मिलेंगे? 6 प्रकार के। तो इस किसी में भी 3 एलील है क्या? किसी एक बंदे में 3 एलील है क्या? नो सर, कितना एलील है मैक्सिमम किसी एक बंदे में? 2 एलिल्स होंगे। 2 दो एलील। एलील। तो इसलिए बंदा या ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है? डिप्लॉइड हो जाता है। मेरी बात को समझो, यहां के केस में ऑर्गेनिज्म कैसे हो गया? डिप्लॉइड। इसका मतलब समझते हो? पॉपुलेशन में 3 एलील हैं, लेकिन आपके पास उसका कितना है? केवल 2। या तो दोनों कैपिटल, मतलब दोनों या तो आई ए है, या दोनों आई बी है, या दोनों आई है, या फिर आई ए और आई बी है। समझे? मतलब ये जो 6 दिख रहे हैं, 6 में से कोई एक है आप। तो पूरे पॉपुलेशन में 3 एलील हैं, लेकिन किसी एक बंदे में चेक करो तो 2 ही मिलेगा। तो इसलिए ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड हुआ, जबकि पॉपुलेशन मल्टीपल एलील, मल्टीपल। उसमें 2 से हो गए। अब बताइए, किसी का ब्लड ग्रुप यदि मैं बोलूं, किसी का ब्लड ग्रुप मान लीजिए ए है, तो बंदा क्या क्या हो सकता है बताइए तो? आई ए या फिर आई स्मॉल आई। आई ए होमोजाइगस, आई ए या फिर ये होमोजाइगस। हेटेरोजाइगस। समझे? और किसी का जी ब्लड सर। ग्रुप बी है तो? यस सर। बी है तो आई बी, आई आई बी, आई सॉरी दूसरा वाला भी आई बी आई कर दो आप, होमोजाइगस फॉर्म में पहले, दूसरा वाला भी आई बी हो जाएगा, और तीसरा वाला आई बी या फिर स्मॉल आई। स्मॉल आई। स्मॉल आई। ये ब्लड ग्रुप बी हो गया भाई। ब्लड ग्रुप यदि मैं ए बी की बात करूं क्या हो जाएगा फिर? एक ही स्मॉल पॉसिबिलिटी है, आई ए और आई बी जिसके पास आई है बी। उसका ब्लड ग्रुप आई बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और किसी का ब्लड ग्रुप यदि 0 है, 0 मतलब आप अल्फाबेटिकली इसको ओ बोलते हो, ओ, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? उसमें स्मॉल आई। कोई भी एलील काम नहीं कर रहे हैं। ये हो गया। स्मॉल आई होमोजाइगस। ये समझ में आया? जी सर। अब ब्लड यस ग्रुप सर। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है भूल जाओ। पॉजिटिव नेगेटिव इज डिसाइडेड बाय अनदर एलील, दैट इज कॉल्ड आरएच फैक्टर एलील। वो अलग चीज है, वो पढ़ेंगे सब आगे, हम धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। अब इस ब्लड ग्रुप को देखो। जी सर। चलिए, इन 5 में से, मतलब ये 5 जो जीनोटाइप दिख रहा है आप लोगों को, इन 5 जीनोटाइप, यहां पर 2 दिख रहे हैं देखो, 2 यहां पर, 2 यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, इच्छा 2 तो 4 तो 6 जीनोटाइप में से कोई आप एक हैं इसमें से। और ये ब्लड ग्रुप जो आपको 4 दिख रहा है, 4 में से कोई एक ब्लड ग्रुप आपका है। समझे? इसी को पढ़ेंगे हम आगे। जी चलिए सर। अब मैं जो बात करने वाला था, ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था आपके लिए ना। अब आगे देखते हैं कि मेंडल के फर्स्ट लॉ को फॉलो क्यों नहीं करता भाई। ये देखो, ब्लड ग्रुप सिस्टम में क्या बोला गया कि यदि एक बंदा है आई ए और आई ए मान लीजिए, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया बताइए इसका भाई? ए। ए ग्रुप हो गया। इसको क्रॉस कराया गया किससे देखो तो, सॉरी आई बी वाले से कर देते हैं, आई बी से, आई बी मतलब बी ब्लड ग्रुप वाले से, आई बी बताइए कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया? बी। बी ग्रुप। ये तो पेरेंट थे भाई। सर गैमेट क्या बनेगा बताओ? आइए इसका गैमेट आई बताइए। आई बी। आई बी। जो बच्चा बनेगा आई ए आई ए और और आई आई बी। बी। ठीक। अब ये हो गया गैमेट, ये हो गया F1 जनरेशन। जनरेशन। अब बताइए जो F1 जनरेशन में जो बच्चा बना, उसका ब्लड ग्रुप क्या हुआ?
ए A बी B दोनों हैं, ए बी ब्लड ग्रुप जी बना कि सर। नहीं? बना। तो इनमें से कोई एक होना चाहिए ना इसके पास। अगर मैं ए को डोमिनेंट मानता, अगर मैं ए को डोमिनेंट मानता तो यहां पर ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? ए। या बी को डोमिनेंट मानता तो ब्लड ग्रुप बी होना चाहिए। इसका मतलब यहां पर ब्लड ग्रुप, मतलब ब्लड ग्रुप ए बनाने वाला जो जीन है आई ए जीन, यहां पर जो आई बी जीन है, आई ए और आई बी, इनमें से कोई भी एक दूसरे का डोमिनेंट नहीं है। ये दोनों कैसे हैं बोलने पर? दोनों की बराबर क्षमता है भाई। कुछ समझ में आया? यस सर। जबकि अगर मैं छोटा वाला एलील बनाता आई, तो बताओ आई यदि इनमें से किसी के भी साथ है, क्या अपना एक्सप्रेशन कर पाएगा? नो सर। नहीं। क्यों बोलने पर? क्योंकि इनकी ताकत किससे ज्यादा है? स्मॉल आई से। तो इसका मतलब ऐसे हो गया, समझ गए कहानी? जी सर। तो बताइए किसकी कैपेसिटी एक्सप्रेस होने के बराबर है? ए और बी। आई ए और आई बी। आई बी का। ए इसलिए इसको बोला हमने को डोमिनेंस। क्या बोला इसको? को डोमिनेंस। को मतलब साथ साथ, दोनों जहां भी होंगे साथ साथ एक साथ एक्सप्रेस होंगे। जबकि इन दोनों में से किसी भी की भी कंपेयर में यदि इससे करूं, इनमें से किसी कंपेयर, इनमें से आई और आई से किसी कंपेयर इससे करूं तो क्या हो जाएगा? चाहे मैं उसको ऐसे लिखूं, ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, कौन एक्सप्रेस होगा बताओ इसमें से? आई ए एक्सप्रेस होगा कि स्मॉल आई? क्योंकि आई ए यदि एक्सप्रेस होता है तो ब्लड ग्रुप ए बनाता है, बोला मैं ना। ये यदि Yes, एक्सप्रेस sir. होता है तो क्या बनाता है? ब्लड ग्रुप ए बनाता है। ये एक्सप्रेस होता है ब्लड ग्रुप क्या बनाता है जी? बी बनाता है। ये एक्सप्रेस ब्लड ग्रुप क्या बनाता है? ओ। तो बताइए अब क्या बनेगा यहां पर? यदि आई ए और आई को साथ में एक्सप्रेस करा दिया तो ब्लड ग्रुप ए बनेगा। यहां पर क्या बनेगा? बी बी। तो अगर मैं इनको कंपेयर कर रहा हूं इसके साथ, तो ये क्या हुआ कि आई जो है आई से ज्यादा डोमिनेंट है, आई ए भी ज्यादा डोमिनेंट है, आई बी भी ज्यादा डोमिनेंट है। इसका मतलब यहां पर क्या हो गया? कंप्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस मतलब यहां पर क्या हो गया कि आई ए यदि होमोजाइगस फॉर्म में है तो भी ब्लड ग्रुप ए बनाता है। आइए देखिए, आई ए यदि होमोजाइगस फॉर्म में है तो भी क्या बनाता है? ब्लड ग्रुप ए बनाता है। यदि हेटेरोजाइगस फॉर्म में है तो भी ब्लड ग्रुप क्या बनाता है? ए बनाता है। समझ में आया कहानी? जी सर। यस सर। और आई बी भी यदि होमोजाइगस फॉर्म में है तो ब्लड ग्रुप भी बनाता है। हेटेरोजाइगस फॉर्म में आई के साथ, स्मॉल आई के साथ, तो भी ब्लड ग्रुप भी बनाता है। ये क्लियर हो गया? ये देखो यहां पर तो आई ए और आई बी तो बराबर ताकत रखते हैं साथ साथ एक्सप्रेस होने का, लेकिन छोटे वाले आई से ज्यादा ताकत रखते हैं दोनों। इसलिए ये हो गए कोडोमिनेंस। और इनकी कंपेयर यदि इसके साथ करो आप, तो ऐसा कंपेयर करो तो क्या हो जाएगा? ये कंप्लीट डोमिनेंस। क्योंकि इनसे, इस आई से ये दोनों ज्यादा ही एक्सप्रेस होते हैं, ये दोनों। कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं? जी सर, समझ समझ गए। में आया कि नहीं? जी सर। ठीक है, लेकिन मैं बात कर रहा था अभी मेंडल के फर्स्ट लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। कौन नहीं कर रहा? देखिए, एक बंदा था होमोजाइगस फॉर्म में, ब्लड ग्रुप ए था। दूसरा एक बंदी थी, ब्लड ग्रुप बी था। तो जब यहां पर आएंगे साथ में तो ब्लड ग्रुप ए बी ना होकर के या तो ब्लड ग्रुप ए होता या तो ब्लड ग्रुप बी होता। समझे कि नहीं? अगर ये डोमिनेंट होता तो ब्लड ग्रुप ए हो जाता, ये होता तो ब्लड ग्रुप बी हो जाता। लेकिन क्या ब्लड ग्रुप ए या ब्लड ग्रुप बी है एक साथ एक्सप्रेस हुए तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया?
A B. ए बी हो गया। जबकि मेंडल ने कभी ऐसा बोला है क्या कि दोनों एलील एक साथ एक्सप्रेस होंगे, जो दो एलील होंगे? नहीं सर, नहीं बोला था। No, sir. नहीं। No, मेंडल ने क्या बोला था? yeah. मेंडल ने क्या बोला था कि जो दो एलील होते हैं उसमें से डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस होता है होमोजाइगस फॉर्म में भी और हेटेरोजाइगस फॉर्म में भी, Het- जबकि रिसेसिव Okay. केवल कहां पे? Dot. होमोजाइगस फॉर्म में। तो यहां पर एक कंडीशन ऐसा आ गया हमारे पास कि यहां पर आई ए एलील है, ये ब्लड ग्रुप ए बना दिया। आई बी है, सॉरी आई ए और आई बी है, तो ब्लड ग्रुप ए भी बन गया। और जबकि आई बी है और आई बी है तो ब्लड ग्रुप बी। अगर मैं बी को रेसेसिव मानता हूं तो यहां पर ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए ना। अगर मैं आई ए को डोमिनेंट मानता हूं, आई बी को रेसेसिव मानता हूं, अगर मान के चलता हूं मैं, तो यहां पर क्या होना चाहिए? पहला वाला ब्लड ग्रुप ए होना चाहिए, दूसरा वाला भी ए होना चाहिए, यस सर। तीसरा वाला बी। जबकि ऐसा कभी नहीं बोला मेंडल ने। तो कोडोमिनेंस क्या हो रहा है? दो अलग अलग ब्लड ग्रुप वाले हैं, लेकिन जब दोनों की गैमेट मिलती है तो एक अलग प्रकार का ही ब्लड ग्रुप बन जाता है। देखो, दोनों एक साथ 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 एक्सप्रेस होते हैं, उसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस क्या फॉलो किया मेंडल के पहले लॉ को? नो सर। नहीं किया ना। हाँ, इसमें करेगा, इसमें करेगा, किसमें बताइए तो? यदि ऐसा कंडीशन करें तो चलो एक पेज और ले लेता हूं मैं। देखिए कहां पे करेगा बताइए। देखो, यदि एक बंदा लिया मैं आई ए उसको क्रॉस कराया आई वाले फीमेल से, स्मॉल आई वाले। अब बताइए इसका गैमेट बन गया आई ए, इसका गैमेट बन गया स्मॉल आई, दोनों मिल गए आई ए स्मॉल आई। बताइए पहले का ब्लड ग्रुप क्या था बताओ तो? ए ब्लड ग्रुप सर। A. ए ग्रुप। इसका क्या था? ओ था। अब इसका क्या हो गया? ए हो गया। यहां पर करेगा आई ए और स्मॉल आई के लिए करेगा, और आई बी और स्मॉल बी के लिए करेगा कि नहीं? आई बी और No, स्मॉल आई के sir. लिए करेगा कि नहीं? करेगा सर। बिल्कुल करेगा। यहाँ भी मेंडल लॉ फॉलो कर रहा है, लेकिन कहां पे नहीं कर रहा है ये बताओ? जी सर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ब्लड ग्रुप से बी करना है ना, बी बी। देखो ये बी करना है, बी करना है ना, गलती से हो गया था। बताइए ब्लड ग्रुप बी हो गया। यहाँ पर बी था ब्लड ग्रुप, यहाँ पर ओ था ब्लड ग्रुप, फिर बी हो गया। यहाँ पे तो फॉलो कर रहे हैं ना। देखो ये जी आई होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में काम किया, एक्सप्रेस किया, हेटेरोजाइगस फॉर्म में भी एक्सप्रेस हुआ। यहाँ भी होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में आई बी एक्सप्रेस हुआ, हेटेरोजाइगस फॉर्म में भी एक्सप्रेस। लेकिन मैं आपको बोला था ये दो ऑर्गेनिज्म जिनको क्रॉस कराया गया था, तो इसका गैमेट बना था ये, इसका गैमेट बना था ये, इन दोनों को क्रॉस किए तो आई ए और आई बी बनना चाहिए। इसका ब्लड ग्रुप ए था, इसका बी था, जबकि इसके या तो ए या तो बी होना चाहिए ना। अब हो क्या गया? ए बी। A. यहां पर मेंडल का लॉ फॉलो हुआ क्या? No, sir. नो। नहीं हुआ। तो को डोमिनेंस के फॉर्म में फॉलो नहीं होता है। ये तो कंप्लीट डोमिनेंस है, यहां तो हो रहा है। मैं क्या बोला आपको? ये कंप्लीट डोमिनेंस, देखो ये कंप्लीट डोमिनेंस है, ये भी कैसा है? कंप्लीट डोमिनेंस है। कंप्लीट मतलब जहां पर यदि एक भी एलील डोमिनेंट वाला है तो काम कर देगा, वो कंप्लीट डोमिनेंस कहलाता है। कंप्लीट डोमिनेंस है। जबकि ये क्या था? Codominant. कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस के फॉर्म में कभी मेंडल लॉ फॉलो हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्लियर है इतना? जी सर। ये वाला समझ में आया कि नहीं? ये वाला बताओ तो, ये वाला भाई, ये वाला इतना। जी सर। यदि स्मॉल आई की तुलना चाहे ए या आई बी से करो तो कंप्लीट डोमिनेंस कहलाएगा। देखो नहीं इधर देखो, ये यहाँ पर क्या स्मॉल आई की तुलना, देखो स्मॉल आई की तुलना आई ए से किया, स्मॉल आई की तुलना आई बी से किया, तो कंप्लीट डोमिनेंस हुआ ना। जी सर।
जबकि ए और बी की तुलना करोगे तो ए और बी की तुलना करोगे तो कोडोमिनेंस हो गया, देखो साथ साथ एक्सप्रेस हो गए F1 जनरेशन में। ठीक है, चलिए फाइनली एक बार यदि समझ में आए तो यस करके भेजेंगे। चलिए बढ़िया है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेकेंड नंबर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट। मैं जरा एक दो पेज ले लेता हूं, समझाना पड़ेगा, है ना। देखो आप ये समझ लीजिए कि हमारा जो सेल होता है, जर्म सेल की बात करता हूं मैं, मान लीजिए हमारा जर्म सेल है, जर्म सेल में क्योंकि हम डिप्लॉइड होते हैं ना भाई ऑर्गेनिज्म, हम कैसे होते हैं, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मतलब क्रोमोसोम की टू कॉपी ऑफ क्रोमोसोम। किसी भी क्रोमोसोम को उठा के देख लीजिए, उसकी दो कॉपी मिलेंगे, मतलब सेम टू सेम दो क्रोमोसोम मिलेंगे। हमारे बॉडी में पहले पेयर की बात करो तो दो मिलेंगे, दूसरे पेयर दो मिलेंगे, ऐसे 23वें जोड़ी दो दो मिलेंगे सब, तभी तो टोटल 46 क्रोमोसोम होगा ना। और उसको क्योंकि सेम टू सेम मिलेंगे इसलिए उसको क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म कैसा हो गया भाई, डिप्लॉइड। तो ये बंदा डिप्लॉइड होता है, उसके दो एलील मिलेंगे। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर एक एलील मान लीजिए, यहाँ पर कैपिटल टी मान लेता हूँ, इसके पास ये था, एक प्लांट था मान लीजिए, इसके पास स्मॉल टी था, ये भी तो हो सकता है। ठीक, तो कोई भी एलील हो तो जब ये अलग होगा, जब गैमेट बनेगा इस ऑर्गेनिज्म से, ये ऑर्गेनिज्म था भाई, कोई ऑर्गेनिज्म था, कोई बंदा था, बंदे का जर्म सेल था, इसमें जर्म सेल में जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो दो बार होता है, मैं भी सब नहीं बता रहा हूं, आप ये समझ लीजिए अर्धसूत्री विभाजन होते समय, मियोटिक डिवीजन होते समय, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम दिख रहे हैं ना, ये अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। दो बार मियोटिक डिवीजन होता है, हालांकि मैं यहां पर नहीं बता रहा हूं, आगे पूरा डिटेल से बताऊंगा उसको। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, सेकेंड म्यूटिक डिवीजन में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, ये मैं बाद में बताऊंगा। बस आप ये समझ लीजिए कि यहां पर कौन सा डिवीजन हुआ, मियोसिस। मियोसिस डिवीजन में भाई एक फेज आता है एनाफेज, नाम सुने हो, अर्धसूत्री में एक फेज आता है एनाफेज। एनाफेज के दरमियान जो एक जीन के जो दो एलील, यहां पर मान लीजिए एक डोमिनेंट एलील था, एक स्मॉल एलील और रिसेसिव एलील था, एक डोमिनेंट एलील था ये कैपिटल टी और रिसेसिव था स्मॉल टी। तो जब भी गैमेटोजेनेसिस है, गैमिट बन रहा होता है, गैमिट बनते समय मियोसिस डिवीजन होता है। मैं लिख दे रहा हूं, देखिए गैमेटोजेनेसिस, गैमिट बनने की प्रोसेस, गैमेटोजेनेसिस जब भी होता है तो प्रोसेस मियोसिस होती है, मियोसिस में एनाफेज आता है। एनाफेज के समय पर एक जीन के जो दो एलील थे कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों सेपरेट हो जाते हैं और ये एक एक गैमेट में चले जाते हैं, ऐसे देखो, क्लियर है इतना। Yes, sir. आगे बढ़ू आप, जी सर। चलिए अब एक कमेंट पढ़ रहा हूं, ट्रेट या एक कोई कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन पेयर, वन जीन पेयर बोलूं या मैं क्या बोलूं, जैसे मैं मान लीजिए बोल दिया कि प्लांट के हाइट को बढ़ाने वाला जीन था, तो यदि प्लांट के हाइट को बढ़ाने वाला जीन था तो कितना एलील हो सकते हैं भाई, दो। एग्जांपल मान लीजिए प्लांट हाइट जीन, एक जीन के कितने एलील हो सकते हैं, टू एलील, दो एलील। एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी, समझ में आया ना। जी सर। तो प्लांट क्या क्या हो सकता है बोलने पर, प्लांट हो सकता है भाई, जीनोटाइप देखो तो हो सकता है कैपिटल टी हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी
हो सकता है स्मॉल टी, 3 प्रकार की प्लांट हो सकती हैं। अभी जो मैं एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं, ये प्लांट था बीच वाला था, देखो ये देखो बात कर रहा हूं, देखो ये दिख रहा है ना। तो Yes, किसी sir. भी ऑर्गेनिज्म में जब गैमेटोजेनेसिस होता है तो दो एलील हो जाते हैं, अलग अलग गैमेट में चले जाते हैं। तो मैं बोल रहा हूं देखिए, ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस बोथ द एलील ऑफ ए गेट सेपरेटेड, सो ए गैमेट रिसीव वन एलील ऑफ ए जीन। केवल एक ही एलील को तो ले पाएगा ना, कि दोनों को लिया, बताओ तो, दोनों को लिया क्या? एक नहीं गैमेट सर। एक ही एलील को ले पाया, गैमेट था भाई, Yes, sir. स्पर्म या ओवा बोलो, क्या था ये? गैमेट, गैमेट। तो बात सीधा सीधा है, किसी भी कैरेक्टर को शो करने के लिए एक जीन के दो एलील होंगे, ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो कितना होंगे? एक जीन के कितने एलील होंगे जी? 2 एलील होंगे सर। दो एलील होंगे। सर। और दोनों एलील गैमेटोजेनेसिस के दरमियान मियोटिक डिवीजन के एनाफेज में दो हो जाते हैं और अलग अलग गैमेट में चले जाते हैं। इतना क्लियर? Yes, sir. Clear. इसीलिए उसको बोलते हैं गैमेट प्यूरिफिकेशन वाला लॉ। कौन सा लॉ? इसमें गैमेट प्यूरिफिकेशन। किया जाता है, इसमें तो कोई एक ही एलील आएगा, दोनों एलील नहीं आएंगे। गैमेट प्योर बनेगा, या तो स्मॉल टी वाला रहेगा या तो कैपिटल टी वाला रहेगा, दोनों नहीं आएंगे वहां पर। गैमेट कभी हाइब्रिड नहीं होता है, गैमेट प्योर होता है, क्योंकि उसमें केवल एक ही एलील होता है दो में से। समझे कहा नहीं? यस सर। Yes, sir. Clear. ठीक है। देखिए, यदि मैं आपको सही यहाँ पर बात करूं ये प्रॉपर तरीके से समझाने का, तो बस थोड़ा सा यहाँ पर डिब्बे में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, हालांकि पूरा नहीं बताऊंगा, आगे बताऊंगा, मैं बार बार इसको कई बार बताऊंगा। तो यहाँ पर जो बना है ऑर्गेनिज्म ना, ऑर्गेनिज्म वास्तव में ऐसे होता है, देखो तो ये ऐसे होता है क्रोमोजोम, समझ रहे हो? मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूं आपको, ऐसे क्रोमोजोम होता है। तो ये क्रोमोजोम किस फॉर्म में है भाई? एक क्रोमोजोम में दो क्रोमेटिड का बना हुआ है, तो डायट फॉर्म में है। तो जब पहला म्यूटिक डिवीजन होता है ना, तो उस समय देखिए तो ऐसे अलग होते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम। ये क्रोमोजोम और ये क्रोमोजोम दोनों सेम टाइप के हैं, सेम पेयर के हैं, तो ये अलग हो जाते हैं ऐसे। ये मैं बताऊंगा अगली बार क्लास में, है ना? ऐसे। तो फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन में कौन अलग हुआ, बताओ तो? फर्स्ट म्यूटिक में होमोलोगस क्रोमोसोम। बिल्कुल। मियोसिस फर्स्ट में कौन अलग हुआ? होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट। जबकि जब म्यूटेट रीजन होता है तो ये सिस्टर क्रोमेटिड है आपस में जो दिख रहे हैं, और ये सिस्टर क्रोमेटिड दो दो आपस में है भाई, ऐसा समझ लेना है। ऐसा ऐसा देखो तो, ऐसा ऐसा। तो अगली बार देखो क्या हो जाएगा, जब म्यूटेट रीजन सेकेंड होगा तो मामला हो जाएगा ऐसा। मैं अभी एलील नहीं बना रहा हूं इसमें, मैं डायरेक्ट बना दिया था उसको। ये देखिए, एक ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब एक एक क्रोमेटिड अलग हुए, एक क्रोमेटिड बराबर एक क्रोमोजोम है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर ऊपर वाले केस में यहाँ पर दो क्रोमेटिड बराबर एक क्रोमोजोम था। डायट था ना, नीचे वाला मोनाड है। यस वो सर। सब पढ़ेंगे आगे। तो अब बताइए, यहाँ पर ये एक गैमेट बना, यहाँ पर एक गैमेट बना, यहाँ पर एक गैमेट बना, यहाँ पर एक गैमेट बना। समझ में आया? तो कुछ ऐसा Yes, मामला था sir. ये। तो यहाँ पर म्यूटिक डिवीजन सेकेंड हुआ था, मियोसिस सेकेंड में कौन अलग हुआ था? इसको याद रखना, सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है ना? ये बताऊंगा क्या होता है, आगे पूरा बताऊंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। ये जो आपस में लाल वाला और व्हाइट वाला जो आपस में जुड़े हैं, दोनों आपस में एक दूसरे में सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं, तो वो अलग हो जाते हैं यहाँ। ठीक है, तो कोई बात नहीं। यहां पर मैं अगर आपको ये बोलता कि यहां पर कैपिटल टी है, यहां भी कैपिटल टी है, यहां पर स्मॉल टी है, यहां पर स्मॉल टी है, तो क्या होता? देखिए तो यहां पर कैपिटल डी आता, कैपिटल डी इसमें भी होता, कैपिटल डी इसमें भी होता,
स्मॉल टी इसमें होता, इसमें होता। अब पता इसमें क्या था बताओ तो, कैपिटल टी। सुन पा रहे हैं मेरी बात? Yes, sir. इसमें क्या था देखो तो, कैपिटल टी। इसमें भी क्या था, कैपिटल टी। इसमें क्या था, स्मॉल टी। ये था स्मॉल टी। समझ रहे हो ना? ऐसे तो इतना Yes. तामझाम मैं नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट बता दिया कि एक जिनके जो दो एलील हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, वो कब अलग होंगे बोलने पर, जब गैमेट बन रहा होगा ऑर्गेनिज्म में, तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन चलेगा, मियोटिक डिवीजन, मियोसिस डिवीजन जो बोलो आप, उसमें एनाफ हो जाती है, उस समय वो अलग हो जाते हैं। और एक एक गैमेट में एक एक एलील जाते हैं, तो गैमेट प्योर हो जाता है, इसका मतलब समझे कि नहीं? Yes, sir. इसलिए उसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट, या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब समझते हो, सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना, एक जीन के दो एलील का अलग हो जाना, एक जीन के दो एलील का अलग हो जाना सेग्रीगेशन कहलाएगा। ठीक है? Yes. ये टू एलील था ना, प्लांट हाइट जीन के दो एलील थे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, इतना क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूंगा अब। यस सर। वो जो कमेंट लिखा हूं, कमेंट समझ में आया कि ए ट्रेट इज कंट्रोल बाय वन जीन पेयर। कोई भी कैरेक्टर एक जीन के एक पेयर से, मतलब वन जीन पेयर मतलब क्या, टू एलील, एक जीन के दो एलील से। मैं उसको ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, चलिए। कंट्रोल बाय वन जीन पेयर क्या है, तो टू एलील ऑफ वन जीन, एक जीन के दो एलील। ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस बोथ द एलील ऑफ ए जीन गेट सेपरेटेड। गैमेटोजेनेसिस में दोनों एलील सेपरेट हो जाते हैं। सो एक गैमेट रिसीव्ड वन एलील ऑफ ए जीन, तो एक गैमेट एक एलील को रिसीव करता है। ऐसे गैमेट में अब एक एक एलील तो गया, तो गैमेट तो प्योर हो गया ना, तो इसलिए बोले लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट। अब ध्यान से देखिए कहानी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बता रहा हूं भाई, जो मैं बना चुका हूं कई बार। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब कोई बताएंगे? टर्मिनोलॉजी यूज हो रहा, देखो आप। कोई एक कैरेक्टर मतलब Will focused on one character, sir. फोकस ओनली ऑन सिंगल कैरेक्टर, समझे? यदि दो कैरेक्टर पे फोकस करता तो, Trihybrid cross. तीन पे करता तो, Trihybrid cross. चार पे करता तो, Tetrahybrid cross. ऐसे पांच पे पेंटाहाइब्रिड, छह पे हेक्सा, सात पे सेप्टा, समझ रहे ना, आठ पे ऑक्टा, नौ पे नैना नैनो हाइब्रिड, 10 पे डेका हाइब्रिड, समझ रहे हो ना? खैर उतना दूर तक नहीं जाते हम, हमारा तीसरा तक निपट जाता है, समझे कहानी? तो मोनो हाइब्रिड Yes, मतलब sir. सिंगल कैरेक्टर पे फोकस किया। अब मान लीजिए मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, क्योंकि मेंडल ने उसी को लिया था, प्लांट के हाइट। एग्जांपल क्या लिया था? प्लांट हाइट। ठीक है भाई, देखते हैं। उन्होंने दो प्लांट को क्रॉस कराया। चलो मैं इधर साइड से बनाते जा रहा हूं, देखते हैं कितना बन पाता है। यहां पर बनाऊंगा तो नहीं पता पाएगा कि नहीं, चलिए बना के देखते हैं जो भी है। देखिए भाई, उन्होंने क्या लिया है कि टॉल प्लांट लिया। बताइए प्लांट कैसा था? टॉल। उसको क्रॉस कराए किससे? ड्वार्फ से, समझे? Yes, sir. तो क्या था बताइए, प्लांट हाइट को लिया था और क्या कराया, प्योर क्रॉस बिटवीन, बताइए जी, यहां पर कहते क्रॉस बिटवीन प्योर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, मतलब पूरा प्योर ट्रेट में क्रॉस कराया उन्होंने। कैपिटल डी वाला प्योर हो गया, स्मॉल टी वाला प्योर हो गया। यही तो पेरेंट थे उनके, यही तो पेरेंट थे।
इसका गैमेट क्या बनेगा बताओ जी, कैपिटल टी। इसका गैमेट बताइए, स्मॉल टी। ये क्या बन गया बताइए जल्दी, गैमेट सर। गैमेट बन गया, बिल्कुल। अब बताइए, ये गैमेट फ्यूज हुआ तो क्या बन जाएगा बताओ भाई, कैपिटल टी और स्मॉल टी। स्मॉल टी। बताइए क्या बन गया, F1 जनरेशन। बताइए क्या बन गया, ये टॉल की ड्वार्फ, टॉल। टॉल प्लांट सर। ठीक है। हेटेरोजाइगस लेकिन याद रखना। जी सर। यस सर। चलिए, अब उन्होंने क्या किया, इस टॉल वाले को क्या कराया, सेल्फ क्रॉस कराया, याद है सेल्फ क्रॉस। यस सर। सेम वाले को सेम टाइप से क्रॉस कराया भाई। ये देखिए ये तो क्या कराएगा, ये सेल्फिंग, या मैं क्या बोला था, सेल्फ क्रॉस, या क्या बोला था, इंटरक्रॉस। इंटरक्रॉस बोला था इतना। यस सर। तो ये भी टॉल था। बताइए दोनों से कितने कितने प्रकार के गैमेट बने, इससे कितना प्रकार के गैमेट बने भाई, दो सर, दो टाइप के प्रकार गैमेट। के, कैपिटल टी और स्मॉल स्मॉल टी। इससे कितने प्रकार के गैमेट बने, दो प्रकार। दो प्रकार। दो प्रकार, कैपिटल टी और स्मॉल टी। बन गया, गैमेट बन गया भाई ये। और क्या किया उन्होंने, इस गैमेट को रैंडमली फ्यूजन करा है। यदि दोनों कैपिटल टी वाले फ्यूज हो जाते हैं तब की स्थिति में क्या होगी, कैपिटल टी बनेगा ये। यस यस सर। सर। अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी फ्यूज हो गई इसका, तो ये भी टॉल बन जाएगा, ये भी टॉल बन यस जाएगा। सर। यदि Yes, इस sir. स्मॉल टी और कैपिटल टी को फ्यूज कर दो तो टॉल बन फिर ऐसे हो जाएगा। जाएगा, फिर टॉल बन जाएगा। स्मॉल टी को फ्यूज कर दो तो ड्वार्फ। ड्वार्फ बन जाएगा। अब बताइए मेरे को एक चीज, ध्यान से देखना मैं जो बोल रहा हूं यहां पर। ये हो गया टॉल, ये टॉल, ये टॉल, और अगला वाला क्या हो गया, ड्वार्फ। ड्वार्फ। तो अब बताइए फिनोटाइप क्या हुआ भाई इसका, बता चुका हूं मैं। यस सर, 3:1। फिनोटाइपिक रेशियो, रेशियो की बात करो भाई। अब रेशियो कैसे होगा बताइए, टोटल कितने बच्चे बताओ, 4 सर। चार। चार में से तीन क्या हो गए, 3 टॉल। चार में से टॉल। टॉल हो गए, और रेशियो अगला चार में से एक ड्वार्फ। एक ड्वार्फ हो गए। इतना क्लियर है। यस सर। ये देखो, ये टॉल का था और ये ड्वार्फ का था, ठीक। अगर इसको ऐसे नहीं लिखा है तो मैं कैसे लिखते हैं बोला था, 3:1 लिखेंगे। अगर ऐसे लिखना है तो लिखने का तरीका क्या होगा, 3:1, जिसमें से 3 क्या बताना चाहेगा, 3 टॉल, 1 टॉल। समझ में आया ना। यस सर। क्या मतलब कुल मिला के 4 में से 3 और 4 में से 1 ऐसा था। चलिए अगला देखते हैं भाई, जीनोटाइपिक रेशियो। ये सब पढ़ा चुका था मैं कल ही। बताइए भाई जीनोटाइपिक रेशियो, सेम जीनोटाइप। देखो देख लेते हैं, एक जीनोटाइप हो गया कैपिटल टी, दूसरा जीनोटाइप तो हमारा भैया ये हो गया हेटेरोजाइगस वाला, और तीसरा जीनोटाइप हमारा हो गया होमोजाइगस रिसेसिव वाला। तो कितना जीनोटाइप हुए हमारे पास, 3। 1 रेशियो, 2 रेशियो 1। 1। ठीक कैसे होगा, 4 में से 1 कैपिटल टी, यस सर। 4 में से 2, इन चारों में से 2 हेटेरोजाइगस है, हरा कलर वाला जो बनाया हूं, और इन चारों में यस से सर। एक स्मॉल टी वाला है।
तो इसको Yes. अब ऐसे नहीं लिखा होगा तो कैसे लिखा होगा, बोला मैं 1:1, Yes, 1:1. 1. 1:2 ये जीनोटाइपिक रेशियो। अगर पूछा किसका जीनोटाइपिक रेशियो है बोलने पर, मोनोहाइब्रिड को. मोनोहाइब्रिड नहीं, मोनोहाइब्रिड सेल्फ क्रॉस बोलना, एक साथ बोलना ना। जी सर। आपने कौन सा क्रॉस कराया, देखो इधर मोनोहाइब्रिड तो सेल्फ कराया क्रॉस. सिंगल कैरेक्टर को हाइट को लेकर के, लेकिन F1 जनरेशन में कौन सा क्रॉस कराया, देखो नहीं जी इधर। सेल्फ सेल्फ क्रॉस. तो मोनोहाइब्रिड सेल्फ क्रॉस का रेशियो इतना है। जी सर. क्लियर है इतना? यस सर. जी सर। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ ना जी कि ये सब होने के, ये रेशियो आने के कंडीशन क्या है, कि ऐसा रेशियो आए उसके लिए कंडीशन क्या है, कि फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 आए, जीनोटाइपिक रेशियो 2:1:2 आए, ऐसा कंडीशन, मतलब ऐसा रेशियो आए, उसके लिए कंडीशन है ना, तब तो आएगा। क्या कंडीशन, देखो ध्यान से, ये सब आने के लिए कंडीशन क्या है। कंडीशन, सबसे पहला कंडीशन देखो, सबसे पहला कंडीशन तो भैया कि ये जो F1 जनरेशन में जो एलील है, मैं इसके ऊपर कुछ सेव करता हूं ना, इसको सेव करता हूं फिर बात करता हूं, यहाँ पर फिर डिलीट हो जाता है। देखो मैं बोला कि फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 आए और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 आए, ये आने के लिए कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले क्या बोला मैं कि F1 जनरेशन में जो ये एलील है, ये एक जिनके जो दो एलील है, एक डोमिनेंट एक रेसिव, जब तक अलग अलग गैमेट में नहीं जाएंगे तब तक मेरा आंसर आएगा क्या। जैसे ये अलग गैमेट में गया, देखो ये अलग गैमेट में गया, ये अलग गैमेट में गया, ये ओबम में क्या, मान लीजिए ओबम में गया, ऐसे इधर अलग अलग स्पर्म में, अलग अलग ओबम में, तब तो ऐसा बना ना। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर. तो क्या होना चाहिए तब जाके ऐसे फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 आएगा। पहले तो एक जीन के दो एलील को क्या होना चाहिए बोलने पर, सेपरेट, तब जाके होगा। अगर सेपरेट ना होते तो ऐसा रेशियो नहीं आता, तो याद रखना, समझे? Yes. यस सर. तो सबसे पहला कैरेक्टर क्या हो गया, टू बी सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन। दूसरा, तो केवल अलग होने से काम नहीं चलेगा ना, ये अलग होने से काम नहीं चलेगा भाई, कि इस गैमीट को रैंडमली फ्यूज होना चाहिए। रैंडमली फ्यूज मतलब समझते हो, कि जो अगर ये मान लीजिए पोलन ग्रेन है, तो ये जितने भी प्रकार के ओवम बन रहे हैं सभी ओवम से फ्यूज होना चाहिए, तब जगह से होगा। इस प्रकार के गैमीट को, कैपिटल टी वाले जितना गैमीट हैं वो सभी गैमीट को अलग अलग प्रकार के जितने ओवम में सब में फ्यूज होना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा बोल दिया तो, अगर मैं ऐसा बोल दिया तो क्या होगा, देखिए देखो तो, मैं आपको बोल दिया कि चलो कैपिटल टी और स्मॉल टी गैमेट बना था, इधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी गैमेट बना था, अभी बोला ना 4 गैमेट, देखो तो यहाँ पर 2 गैमेट यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 4 हुए कि नहीं, 1 2 3 4, दिख रहा है ना। ये जो 4 यस गैमेट सर. हैं, 2 गैमेट, ये जो बने ऐसे करके देखो तो, ऐसे जो बने हुए हैं ऐसे, अगर मैं बोलता कि कैपिटल वाला केवल कैपिटल से मिलता तो कैपिटल डी होता, स्मॉल वाला केवल स्मॉल से मिलता तो स्मॉल, तो रेशियो क्या होता, 1:1, एक टॉल होता और एक ड्वार्फ होता। और क्या 3:1 आता? नो सर। तो 3:1 आने के लिए क्या चाहिए, कि इस गैमीट को इसके साथ भी फ्यूज होना है और इस गैमीट को इसके साथ भी फ्यूज होना है। सेम ऐसे इस गैमीट को इसके साथ भी फ्यूज होना है और इस गैमीट को इसके साथ भी फ्यूज होना है, तब जाके 3:1 आएगा फिनोटाइपिक रेशियो। और जीनोटाइपिक रेशियो आएगा 1:2:1। 2 कंडीशन हुए कि नहीं?
Yes, Yes, sir. sir. तो टू बी क्या होना चाहिए? रैंडम फ्यूजन, समझे? रैंडम फ्यूजन या क्या बोलते हो, रैंडम फर्टिलाइजेशन। कोई भी इसमें किसी भी ओवम को जाकर फर्टिलाइज कर सकता है, रैंडम फर्टिलाइजेशन। मतलब यहां पर मामला सिलेक्शन का नहीं होना चाहिए कि कैपिटल टी बोल दिया भैया मैं तो कैपिटल वाला हूं, केवल कैपिटल को ही फ्यूज करूंगा, और स्मॉल वाला बोलेगा मैं भी स्मॉल वाला हूं, मैं केवल स्मॉल को फ्यूज करूंगा। तो रेशियो क्या आ जाएगा? फिर दो में से एक टॉल बनेगा और दो में से एक ड्वार्फ बनेगा। तो रेशियो तो 1:1 है ना, 1:1 आएगा नहीं फिर? Yes, sir. Yes. तो 3:1 तो नहीं आया ना। तो 3:1 आने के लिए क्या चाहिए बोलने पर कि गैमीट, मतलब यहां पर क्या होना चाहिए? पहले तो एक जीन के दो एलील को प्रॉपरली सेपरेट होना है, प्रॉपरली सेपरेट होना है, और फिर रैंडम फ्यूजन होना है, तब जाकर रेशियो आएगा 3:1। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Clear है। मतलब क्या नहीं होना चाहिए? सिलेक्शन नहीं होना चाहिए ना। क्या नहीं होना चाहिए बोला मैं? Selection. Selection नहीं है। बट नॉट सेलेक्टेड। सेलेक्टेड मिनर में नहीं होना चाहिए भाई, रैंडम होना चाहिए बस। चलिए आगे बात करता हूं, देखिए ध्यान से आप। देखो अब तक जो मैं बोला हूं उसको एक बार समझा दे रहा हूं, ठीक है? अब तक जो मैं बोला हूं उसको एक बार आपको समझा दे रहा हूं। लिखा क्या बताइए तो भाई? When two pure contrasting variety crossed, ये देखो हमने क्रॉस किया था, देखो तो ये देखो दिख रहा है ना, ये कॉन्ट्रास्टिंग था, ये कॉन्ट्रास्टिंग था, दोनों को क्रॉस किया। पहला क्या बोल रहा है? F1 ओनली डोमिनेंट फिनोटाइप अपीयर। भाई F1 में जितने भी बच्चे पैदा होंगे, एक बच्चा थोड़ी होगा यहाँ पर, एक बच्चा नहीं होगा भाई, इसके हजारों लाखों गैमिट बनेंगे, इसके हजारों लाखों गैमिट बनेंगे, सब गैमिट फ्यूज होंगे, तो बच्चा सारे के सारे ऐसे तो बनेंगे जितना बनेंगे। टाइप एक होगा, संख्या एक होगा क्या? No, sir. No, sir. देखो टाइप और संख्या में अंतर बता रहा हूं, मेरे को एक बताइए, अभी मेरे ऑनलाइन क्लास में कितने प्रकार के बच्चे जुड़े हो? मैं 20. जेंडर के आधार पर बोल रहा हूं, कितने प्रकार के, कितने टाइप के बच्चे जुड़े हो? Type sir. दो प्रकार के, एक मेल दूसरा फीमेल। कि कोई ट्रांसजेंडर भी है? नहीं है ना, No, दो ही प्रकार के हैं, दो ही प्रकार No, के हैं। sir. लेकिन sir. क्या दो ही बच्चे जुड़े हो? No, sir. No, sir. बच्चों की संख्या तो कितने सारे हैं, लेकिन टाइप कितने हैं? दो टाइप के हैं। तो सेम ऐसे बोल रहा हूं मैं, जब इनकी पोलन ग्रेन को इसके ओवम से फ्यूज कराएंगे तो ढेर सारे पोलन ग्रेन, ढेर सारे ओवम, तो बच्चे तो ढेर सारे बनेंगे, लेकिन सब कितने टाइप के बनेंगे? वो 2 types के. एक टाइप के ना, एक ही टाइप का बनेगा ना। यहाँ पर कैसा टाइप बताओ तो? हेट्रोजाइगस टॉल। Yes, sir. नहीं समझ रहे हो तुम लोग? मैं बोला ऐसे वाले को ऐसे वाले से क्रॉस कराया तो बच्चा तो ऐसा वाला ही बनाना केवल। Yes, sir. Yes, sir. एक तो ही ये टाइप का कितने टाइप का है जीनोटाइप वो? है। एक ही टाइप के कि दो टाइप का है वो? एक ही टाइप का एक है ही sir. type का. एक ही टाइप का है, समझे? मतलब टॉल प्रकार का है, द्वार से Yes, नहीं sir. बनाना, केवल टॉल बने। तो Yes, जब sir. दो प्योर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड को क्रॉस कराए तो F1 जनरेशन में डोमिनेंट बने, सारे बच्चे डोमिनेंट बन गए, समझे? सारे बच्चे क्या बन गए? डोमिनेंट बन गए। अब अंदर झांक नहीं रहे हो, अंदर की जीनोटाइप कैसी है? ये कल बताया था मैं कि जब पौधे, मान लीजिए 100 पौधे पैदा बने, बोल रहा हूं मैं, 100 के 100 पौधे जो बने, उसके अंदर की जीनोटाइप थोड़ी दिख रहा है आपको, आपको तो प्लांट की हाइट दिख रहा है केवल बाहर से, हाइटेड प्लांट दिख रहे हैं 100 ठो, लेकिन उनके अंदर का जीनोटाइप कैसा है? क्या वो टॉल प्लांट ऐसे वाले हैं कि ऐसे वाले हैं? ये पता के लिए क्या क्रॉस कराएंगे उसको? सेल्फ क्रॉस। Yes.
क्या क्रॉस कराएंगे? सेल्फ सेल्फ क्रॉस। सेल्फ क्रॉस। और जब सेल्फ क्रॉस कराऊंगा तो क्या होगा? देखिए तो अगर अगर ये ऐसा वाला होता, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं ना, इसको मिटा रहा हूं, एक मिनट। देखिए भाई, मैं बोला F1 में कैसे बच्चे पैदा हुए बताओ तो। F1 में ऑल टॉल प्लांट, टॉल। सारे बच्चे क्या हो गए? टॉल हो गए ना भाई। जब टॉल हुए तो टॉल होने के दो तरीके हैं ना, कि टॉल या तो ऐसे होगा कैपिटल टी वाला, या कैसे होगा कैपिटल टी स्मॉल टी वाला। तो जो 100 प्लांट दिखे, मान लीजिए एग्जांपल है 100 प्लांट, उन 100 प्लांट के 100 प्लांट में ऐसा टॉल है कि ऐसा टॉल है, ये तो पता करना है। इसलिए उन्हीं जनरेशन के प्लांट के बीच क्रॉस करा दो। ऐसे वाले एक प्लांट को ऐसे वाले एक प्लांट से क्रॉस करा दिया। जब क्रॉस करा दिया, मान लीजिए वो ऐसा वाला होता, इसको क्रॉस कराता सेम टाइप से, तो गैमेट क्या बनता बताओ तो? कैपिटल टी। गैमेट क्या बनता? कैपिटल टी। जब इसका मिलता तो इनके सारे बच्चे कैसे होते? 100% होते। ऑल टॉल ऑल क्या हो जाते? टॉल ऑल टॉल प्लांट हो जाते, क्योंकि आपने टॉल को टॉल से क्रॉस कराया था। यस सर। ये पेरेंट, ये गैमेट, और ये आप क्या F2 ना, F2 जनरेशन भाई। यहाँ पर कौन सा क्रॉस कराया था? सेल्फ क्रॉस ना। जी सर यस यस सर। F1 जनरेशन को आपने क्या कराया था बोलने पर? सेल्फ क्रॉस कराया सेल्फ था। ये जो पेरेंट था, ये F1 को अभी पेरेंट मान रहा हूं मैं, इस F1 को ही पेरेंट मान रहा हूं। मैं मिटा रहा हूं इसको, देख लो। इस F1 को ही मैं इनको क्रॉस करके, ये पेरेंट हुए ना, इन बच्चों के माता पिता हुए कि नहीं ये? जी सर ठीक, चलिए। तो सारे बच्चे क्या हो जाते? टॉल हो जाते। लेकिन मैं क्या बोला, यदि वो ऐसे टॉल ना हो करके दूसरे वाले टॉल हैं तो? मतलब कैसे टॉल है? ऐसे वाले हैं तो। अब सेल्फ क्रॉस कराए हो देखो तो इसका गैमेट क्या बनता? दो प्रकार का, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसका भी क्या बनता? कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब ये टी इससे मिलता, कैपिटल टी, ये टी इस टी से मिलता, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये स्मॉल टी कैपिटल टी मिलते, ऐसे हो जाता, स्मॉल टी ऐसे हो जाता। तो बताइए क्या सभी के सभी टॉल होते? नो इतना सर टॉल होता नो सर। और इतना क्या होता? Dwarf। द्वार। तो यही तो पता करना था हमको कि क्वेश्चन यहाँ पर कमेंट में क्या बोला कि प्योर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को क्रॉस कराने के बाद F1 के सारे बच्चे टॉल हो गए। तो उस टॉल में जो हुए हैं वो कैसे टॉल हैं? क्या उस टॉल में रेसेसिव एलील भी छुपे हुए हैं? यदि रेसेसिव एलील छुपे हुए तो बाहर निकालो उसको। बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रॉस कराना पड़ेगा। कौन सा क्रॉस? सेल्फ क्रॉस। सेल्फ क्रॉस कराए तो एक जिनके जो दो एलील थे, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव, दोनों एलील अलग हो गए। देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, एक डोमिनेंट जी अलग सर हो गए, तो इसके भी डोमिनेंट रेसेसिव अलग हो गए। रेसेसिव रैंडम फ्यूजन किए और ये बन गया ड्वार्फ। यदि ड्वार्फ बना तो समझ लेना यहाँ के सारे प्लांट कैसे थे? होमोजाइगस की हेटेरोजाइगस? टॉल। हेटेरोजाइगस हेटेरोजाइगस टॉल। होमोजाइगस हो ही नहीं सकते, क्योंकि होमोजाइगस का सेल्फ क्रॉस कराते, होमोजाइगस टॉल को होमोजाइगस टॉल से सेल्फ क्रॉस कराते तो सारे बच्चे कैसे होते? होमोजाइगस होमोजाइगस को होमोजाइगस से सेल्फ क्रॉस कराते सारे बच्चे टॉल होते ना। यस जी सर। सर तो सर यहाँ पे यहाँ तो देखो, किसी का स्पीकर आने बंद करो। लेकिन जब हमने यहाँ पर क्रॉस कराया तो 4 में से 3 बच्चे क्या हुए? टॉल। एक बच्चा क्या हो गया? ड्वार्फ। इसका मतलब ये पर क्या नहीं था? होमोजाइगस टॉल नहीं था वो, मतलब हेटेरोजाइगस टॉल था। और यदि हेटेरोजाइगस टॉल था बोल रहा हूं, मतलब एक एलील डोमिनेंट था, दूसरा एलील रिसेसिव था। बस हमने इसको सेल्फ क्रॉस करा करके ना इस एलील को स्मॉल वाले को अलग कर दिया ऐसे, क्योंकि एक एक गैमेट में एक एक एलील जाता है। पढ़े अभी ऐसे।
इस रेसेसिव रेसेसिव को फ्यूज करा के हमने ड्वार्फ बच्चा पैदा कर लिया यहां पर। इसका मतलब इस F1 जनरेशन में जब आप क्या करते हो जी, सेल्फ क्रॉस कराते हो, तो यही से पता चलता है कि वो हेटेरोजाइगस है। और इस हेटेरोजाइगस में जब गैमेटोजेनेसिस होता है तो इस जीन के जो दो एलील हैं, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव, दोनों अलग हो जाते हैं, दोनों अलग हो जाते हैं और रैंडम फ्यूजन द्वारा दो प्रकार के बच्चे बनाते हैं, एक टॉल वाले और एक ड्वार्फ वाले। तब जाके रेशियो क्या आता है, 3:1 फिनोटाइपिक रेशियो हो गया। और जीनोटाइपिक रेशियो क्या आता है, 1:2:1। 1:2:1। सर यहाँ पे जब आपने F1 में कैपिटल टी का सेल्फ क्रॉस कराया तो वो उसको भी हम मोनोहाइब्रिड सेल्फ क्रॉस बोलेंगे? बिल्कुल, अगर आपने एक ही लिया कैरेक्टर तो मोनोहाइब्रिड आएगा, वो ये भी मोनोहाइब्रिड कहलाएगा। अपने आप सिर्फ हाइट की बात कर रहे हैं ना, टॉल की हाइट की बात कर रहे हैं, टॉल ड्वार्फ जो बोलो आप, यस सर। हाँ तो मोनोहाइब्रिड कहलाएगा। समझ में आया? हाँ हाँ ठीक है। तो इतना कहानी समझ में आया कि नहीं, एक बार बताइए। तो पता है सेल्फ क्रॉस क्यों कराया हमने? जो सप्रेस जो है उसको जानने के लिए F2 में। सप्रेस्ड कैरेक्टर को पहचानने के लिए हमने क्या कराया, जानने के लिए कि कैसा था वहां पर, उसको जानने के लिए क्या कराया, सेल्फ क्रॉस कराया था। ठीक है, अब कमेंट देखिए। ये हो गया when F1 is self, जब F1 का मैंने सेल्फ कराया, द मास्क या सप्रेस्ड कैरेक्टर, छुपा हुआ कैरेक्टर जो था, मतलब कौन सा वाला था, ये था, ये छुप गया था ना वहां पर, उसका काम नहीं कर पा रहा था वो। देखो तो स्मॉल टी कहाँ काम कर पा रहा था बताओ तो, यहाँ पर तो केवल कैपिटल टी काम करता है, इसको ये स्टॉल हो गया था। देखो ये स्मॉल टी काम जी करता तो ड्वार्फ हो जाता ना, तो वो काम नहीं कर पाता। उसके छुपे हुए कैरेक्टर को हमने गैमेटोजेनेसिस के दरमियान अलग करके उसको रैंडम फ्यूजन करा करके एक नया बच्चा तैयार किया, जिससे स्मॉल टी वाला ड्वार्फ बच्चा पैदा हुआ। इससे तय हुआ कि F1 में जो बच्चे पैदा हुए थे सब क्या थे, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट थे। उसमें छुपा हुआ कैरेक्टर भी था, उसको बाहर निकालने के लिए क्या कराया हमने, सेल्फ क्रॉस। सेल्फ सेल्फी। क्रॉस। इन F1 जनरेशन बोला है, रीअपियर इन, कहां पे दिखेगा वो कैरेक्टर, वो दबा हुआ कैरेक्टर, F2 छुपा हुआ कैरेक्टर जनरेशन कहां पे। दिखेगा, F2 में। F2 जनरेशन। ये F2 जनरेशन, फिलियल 2 जनरेशन है भाई, फिलियल 2 जनरेशन, F2 जनरेशन। यहां पर दिख गया, देखो ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस ऑब्जर्वेशन कंफर्म, ऐसा तभी संभव होगा जब क्या होगा बोला मैं, एलील, एक जीन के दो एलील क्या होंगे भाई, गैमेटोजेनेसिस के दरमियान सेग्रीगेट क्या हो होंगे, जाएंगे। सेग्रीगेट। पहले बोला हूं मैं, अलग पहले अलग। बता दिया हूं कि यदि ऐसे हैं तो जब गैमेटोजेनेसिस हो रहा होगा तो ये अलग अलग हो जाएंगे ऐसे, और अलग अलग गैमेट में चले जाएंगे। पहले तो ये हो जाएगा, समझे, ये हो गया गैमेटोजेनेसिस, मियोसिस, मतलब ये कौन से फेज बोलना पर, एनाफेज में बोल चुका हूं पहले थे। और फिर रैंडम फ्यूजन बोला मतलब क्या समझ गए ना, कि मान लीजिए इधर का पोलन ग्रैंड या स्पर्म जो बोलो आप, वो फीमेल के किसी भी ओवम को फ्यूज कर सकता हो, इधर का पोलन ग्रैंड स्पर्म ये किसी भी ओवम को फ्यूज कर सकता हो, सेलेक्टेड नहीं होना चाहिए बोला मैं। तो रैंडम फ्यूजन, ये दो चीजें होना चाहिए। क्लियर है इतना? जी सर। यस सर। ठीक है, तो सेकेंड लॉ में हमने क्या सीखा, सेकेंड लॉ में हमने ये सीखा कि एक जीन के दो एलील होते हैं, दोनों गैमेटोजेनेसिस के दरमियान सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, और अलग अलग गैमेट में चले जाते हैं, इसलिए उसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट कहा जाता है। और रैंडम फ्यूजन करते हैं जिससे फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 आता है और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 आता है। लेकिन यह हमेशा लागू नहीं होता, यह केवल डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के लिए लागू होता है। किसके लिए लागू होता है बोला मैं, डिप्लॉइड, लिखा था क्या कहीं पर, ये देखो, देखो देखो तो, जिसमें एक जीन के दो एलील हो उसमें लागू होता है, केवल सब में लागू नहीं होता है। समझे कि नहीं?
Yes, sir. यदि मैं अप्लाई करूं पॉलीप्लेट ऑर्गेनिज्म में तो मेंडल का सेकंड लॉ लागू नहीं होता भाई। किस में लागू नहीं होगा? पॉलीप्लेट Polyplate. ऑर्गेनिज्म। क्यों लागू नहीं होगा? देखिए ध्यान से देखिएगा। पॉलीप्लेट ऑर्गेनिज्म मतलब एक जीन के दो से ज्यादा एलील। मान लीजिए मैं टेट्राप्लेट की बात कर रहा हूं। पॉलीप्लेट मतलब डिप्लेट से ज्यादा। जैसे मान लीजिए मैं प्लांट की बात कर रहा हूँ, ये कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, ये एक प्लांट था। देखिए तो एक जीन के कितने एलील हो गए यहाँ पर? 4 एलील मिले कि नहीं? Yes, जी sir. सर। जबकि नेचुरली कितना होना चाहिए? 2। 2 होना दो। चाहिए, यहाँ पर 4 मिले भाई आपको। तो ये टेट्राप्लेट हो गया। स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये हो गया। जब गैमेटोजेनेसिस होगा तो इसका आधा कर दो, अलग कर दो गैमेट बनाने के लिए। तो गैमेट कैसे बनेगा? इसका आधा 2 आएगा ना, ये गैमेट बन गया। देखो आप, ये गैमेट बना इसका। अर्धसूत्री विभाजन में आधा आता है ना, तब गैमेट बनता है। तो ये पेरेंट था, ये गैमीट है। अब जब ये फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा बताओ तो जी? टेट्राप्लेट जाइगोट। कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। समझ में आया? अगर मैं इसको टॉल जी बोलता सर। हूं, इसको ड्वार्फ बोलता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? टॉल। 12। फिर क्या कराना है बताइए? तो F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस। Self cross. सेल्फ क्रॉस कराओ। F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस कराओ। देखो सेल्फ क्रॉस करा रहा हूं मैं यहाँ पर। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये मैं करा दिया सेल्फ क्रॉस। सेल्फिंग बोलो, सेल्फ क्रॉस बोलो या इंटर क्रॉस बोलो, एक ही है। ये करा दिया। तो इससे कितना प्रकार के गैमेट बनेंगे बताओ भाई? इससे 4 टाइप के। कितना? 4। 3 टाइप के। 3 टाइप के गैमेट बनेंगे। क्या क्या? देखो, एक तो या तो कैपिटल टी एक साथ आ जाएगा, तो कैपिटल टी, क्योंकि 4 एलिमेंट में से 2 ही बन जाएगा ना अलग, तो एक गैमेट ये बन गया। जी। और दूसरा स्मॉल टी बन सकता है। चलो मैं एक बार सेव करके बात कर रहा हूँ, जल्दी समझ में आएगा आपका ना। ये एक मिनट रुको, मैं इसको यहाँ डिलीट कर रहा हूँ और समझाऊंगा, फिर समझ जाओगे आप लोग। देखो तो, क्योंकि मिट जाते हैं तो बाद में ना ये। जब गैमेट बनता है ना तो अब ऐसे होता है, समझ लीजिए कि ये देखिए 4 क्रोमोसोम हमारे पास हैं ऐसे। देखो इनमें से 2 क्रोमोसोम क्या हो गया? कैपिटल टी वाले हैं, और 2 क्रोमोसोम स्मॉल टी वाले हैं। देखो दिख रहा है ना? तो जब गैमेट बनेगा कोई 2 ही अलग होंगे, एक गैमेट में 2 ही जाएंगे। तो बताइए, एक गैमेट में 2 मतलब अगर मान लीजिए ये 2 गए एक गैमेट में, तो क्या क्या है बताओ? तो कैपिटल टी आया कि नहीं? तो बाकी तरफ क्या बच गया? स्मॉल टी स्मॉल टी। Small t. स्मॉल टी। और यदि मैं बोलूं ऐसा ना जाकर के, मान लीजिए ऐसा चला गया, बीच वाला ये चला गया, तो ये दोनों चले गए तो साथ में, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये और फिर ये चले जाएंगे साथ में, क्या हो जाएगा बताओ तो? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कितना प्रकार के बने कुल मिला के? 3 टाइप। 3 प्रकार के। 3 टाइप के गैमेट, वही तो बोल रहा हूं मैं, 3 प्रकार के गैमेट बनेंगे। चलिए भाई देखते हैं। चलो मैं 3 प्रकार के गैमेट बना दिया। देखो यहाँ करते रहो, देखो तो ध्यान से। यहाँ कर दिया। पहला क्या बताओ? कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। 3 प्रकार के गैमेट बन स्मॉल गया। टी। समय से इसके कितने प्रकार के गैमेट बने बताओ? 3 टाइप। 3 टाइप। क्या क्या बताइए? कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल। बन गया। अब देखिए ये जो बच्चे बनेंगे कैसे बनेंगे? देखो जी आप ध्यान से देखना। ये बताइए भाई, अब बताओ तो कैसे हो जाएगा? बताओ यहाँ पे क्या बनेगा बताओ? इसका फ्यूजन, एक बार मैं सेव कर रहा हूँ, रुकिए।
ये हो गया गैमीट, इतना। ये क्या था बताओ? गैमीट। गैमीट। ये भी क्या है? ये भी क्या है? इतना गैमीट, 3 प्रकार। ठीक है, अब बताओ, मैं बोला ये गैमीट इससे फ्यूज हुआ तो क्या बनेगा? कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी बनेगा ना? जब जी ये सर। गैमीट फ्यूज होगा इससे तो क्या बनेगा? कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी स्मॉल डी। जब ये गैमीट फ्यूज होगा इससे तो क्या बनेगा? कैपिटल डी स्मॉल डी स्मॉल डी। फिर बताइए, ये गैमीट फ्यूज होगा इससे तो क्या बनेगा? कैपिटल डी स्मॉल डी। फिर ये गैमीट फ्यूज होगा इससे तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर ये फ्यूज होगा इससे तो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी बनेगा। सब ऐसे इसकी बात करो, ये फ्यूज होगा इससे तो बताइए कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। फिर इधर क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। फिर इधर स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ऐसे बनेगा। पल्ले पड़ा? समझ में आया कहानी? यस सर। जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसको मिटा देते, थोड़ा सा रुकिए। ये अब मेरे को ये बताइए, कौन कौन टॉल है? देखिए मैं एक कलर कर दे रहा हूँ, जो टॉल है उसको एक ही कलर कर रहा हूँ। देखिए ये टॉल होगा कि नहीं बताओ तो? टॉल। यस सर। एक भी एलिल काम करता है टॉल हो जाता है। ये टॉल होगा कि नहीं? टॉल। ये बताइए टॉल। ये टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल हो जाएगा, ये भी टॉल हो जाएगा, ये भी टॉल। तो ड्वार्फ कौन हुआ फिर? स्मॉल टी वाला। ये वाला ड्वार्फ हुआ अकेला। तो कितने टॉल कितने ड्वार्फ हुए बताइए भाई F2 जनरेशन में? ये सब बच्चे ने F2 वाले हैं, क्योंकि F1 को अपने सेल्फ क्रॉस कराया। तो F2 जनरेशन में 3 3 6 तो 8, समझ लो ना? यस सर। 8 कितना में से 8 बताइए तो? 9 9 में में से। से 9 में से 8 टॉल हुए। मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, रुकिए, थोड़ा छोटा लिख दे रहा हूँ, नहीं तो नहीं आएगा नीचे ना। चलिए ये हो गया F2 जनरेशन में टॉल और ड्वार्फ का रेशियो बताना है। बताइए 9 में से 8 टॉल और 9 में से 1 ड्वार्फ। अगर मैं चाहूँ तो रेशियो को क्या ले सकता हूँ? इसको एट रेशियो 1। तो मेरे को ये बताइए 3 से 1 आया क्या? नो सर। नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने डिप्लॉइड नहीं लिया था, हमने क्या लिया था? टेट्राप्लॉइड, मतलब पॉलीप्लॉइड। 2 से ज्यादा एलिल हो गए तो वो पॉलीप्लॉइड में आता है। पॉलीप्लॉइड में ट्राइप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी, पेंटाप्लॉइडी, हेक्साप्लॉइडी, समझ रहे हो ना? ऐसे चलता जाएगा। यस सर। क्योंकि इसमें गैमिट खुद क्या हो जाते हैं? हाइब्रिड। अब बताइए गैमिट कहां कहां पे बताइए तो? देखिए गैमिट ये भी है, गैमिट ये भी है, गैमिट ये है, ठीक है। जबकि सेकेंड लॉ क्या बोलता है? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट बोला ना, गैमिट प्योर रहता बोला है। जबकि ये गैमिट कैसा है बताओ मेरे को? ये गैमिट हाइब्रिड इज नॉट प्योर। तो जब गैमिट खुद हाइब्रिड है तो बच्चे का रेशियो 3:1 कैसे आएगा? तो मेंडल का लॉ यहां पर लागू हुआ क्या? सेकेंड लॉ? नो सर। तो मेंडल का सेकेंड लॉ कहां लागू नहीं होता बोलने पर? पॉलीप्लॉइडी। समझे? जी सर। यस। पॉलीप्लॉइड मतलब ट्राइप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी, आगे जाता जाएगा, पेंटाप्लॉइडी, हेक्साप्लॉइडी, सेप्टाप्लॉइडी, चलता जाएगा ऐसे जितना जाएगा, है ना? वो सब पॉलीप्लॉइडी में आएंगे। मतलब क्रोमोसोम की 4 कॉपी है तो टेट्राप्लॉइडी, 3 कॉपी है तो ट्राइप्लॉइडी, 5 है तो पेंटाप्लॉइडी। यहां पर कितना है? 4 है, तो मैं क्या बोलूंगा इसको? टेट्राप्लॉइडी। टेट्राप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड। तो मेंडल का लॉ कहां अप्लाई होता है? सिर्फ बोलने पर। इट इज ओनली अप्लाई इन कहां पे? डाइप्लॉइड। डिप्लॉइड, और केवल डिप्लॉइड में लागू होता है। ये देखो डिप्लॉइड वाला बनाए थे ना भाई कुछ समय पहले, ये देखो। जी सर। तो बट नॉट इन पॉलीप्लॉइडी। क्यों? इन पॉलीप्लॉइडी ऑर्गेनिज्म गैमिट, ऑर्गेनिज्म की जो गैमिट होते हैं ना, गैमिट कैन बी हाइब्रिड। यहां तक उसके गैमिट कैसे हो जाते हैं? हाइब्रिड हो जाते हैं ना। देखो तो
ये हाइब्रिड गैमेट बन गया उसका। जब गैमेट खुद हाइब्रिड हो गया तो लॉ कहां फॉलो हुआ? क्योंकि सेकंड लॉ क्या बोलता है? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, गैमेट प्योर होना चाहिए बोल रहा है। ऐसा गैमेट खुद हाइब्रिड हो गया बिकॉज दे कंटेन मोर देन 2 एलील ऑफ ए जीन। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस ऑर्गेनिज्म में एलील की संख्या 2 से ज्यादा है, जबकि कितना होना चाहिए? 2, तब डिप्लॉइड कहलाता। अब 2 से ज्यादा है, इसीलिए ऐसी कंडीशन आ रही है कि गैमेट भी हाइब्रिड हो जा रहा है। समझे कि नहीं? Yes, sir. अगर समझ में आया तो एक बार यस करके फटाफट भेजेंगे। चलिए भाई, ठीक है, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। चलिए अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते, कैसे पूछता है क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आता है। देखिए ध्यान से देखना आप लोग, और एक क्वेश्चन दूंगा उसको बना के लाना है आपको, है ना, कल आंसर देना उसका। क्वेश्चन देखिए, ये यूज योर ब्रेन। यदि आपके पास आपका क्या है, क्या है भाई, ये आपका बताओ तो। दिमाग। आपके पास ब्रेन है? आपको लगता है आपके Yes, पास sir. ब्रेन है? यस तो सर। बनाइए इसका आंसर, बनाइए फिर। नहीं। अगर आपके पास ब्रेन है तो यूज कीजिए और इसका आंसर बताइए। सर अभी बताना है, होमवर्क है अभी हमारा। बताना है, अभी बताना है इसको। एक क्वेश्चन फिर दूंगा, उसको कल बताना है। मेरे को बस 2 मिनट के अंदर उसका आंसर बताओ, मैं इधर आंसर भी देखते रहूंगा, है ना। कोई भेजोगे तो देख लेता हूँ, थोड़ा सा नहीं भेजे अभी तक, कोई बात नहीं। क्या बोला? इन मोनोहाइब्रिड सेल्फ क्रॉस, मोनोहाइब्रिड सेल्फ क्रॉस कराया गया जिसमें 240 बच्चे पैदा हुए। द नंबर ऑफ प्योर प्रोड्यूस, उसमें से प्योर कितना थे? टोटल 240 बच्चे पैदा होते, उसमें से प्योर कितना है? प्योर बच्चे कितना है बोल रहा है भाई। मोनोहाइब्रिड सेल्फ क्रॉस करा देते हैं। देखो देखो, जब तक हम टी मान रहे थे, कैपिटल टी, देखो तो यहाँ पर माने हैं, देखो ये मोनोहाइब्रिड 240 सेल्फ होगा। क्रॉस है ना, ये मोनोहाइब्रिड सेल्फ क्रॉस है ना, ये मोनोहाइब्रिड सेल्फ क्रॉस है कि नहीं? यस यस सर। सर। तो बच्चों की संख्या यहां पर देखना है ना आपको अब, ठीक यस है। सर। तो अब मैं इसको शॉर्टकट में कैसे बनाऊंगा? देखो, मैं जहां पर टी माना हुआ ए मान लेता हूं, जरूरी थोड़ी कि टी मानोगे तो आपका आंसर आएगा। ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो भी मान लो, आपके ऊपर है वो तो, ठीक है। देखो मान लीजिए मैं मोनोहाइब्रिड सेल्फ क्रॉस करता हूं क्वेश्चन के अनुसार। देखो ये 2 प्योर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिया मैं, ऐसे करके, ठीक। इन दोनों का जो बच्चा बना ऐसे बन जाएगा। तो मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, देखो आप समझे कि नहीं? अब गैमेट नहीं बना रहा हूं बीच में, सब छोड़ रहा हूं। एग्जाम में ये सब यस मत सर। करते रहना लंबा चौड़ा, जितना जल्दी हो सके यूज करने का, अपने कम से कम समय यूज करके उसको बनाने का प्रयास करना क्वेश्चन को। मैं गैमेट बनाता फिर फ्यूज करता, लेट होता कि नहीं? यस सर। तो पेरेंट को मैं फ्यूज कर दिया, ये बन गया F1 जनरेशन। क्या बन गया? F1। F1 को क्या करा दिया? सेल्फिंग। क्रॉस। सेल्फ क्रॉस, ये करा दिया। तो जो बच्चे बनेंगे कैसे बनते? देखो मैं इसका गैमेट नहीं बना रहा हूं, इसके भी 2 प्रकार के गैमेट बनेंगे, इसके भी 2 प्रकार के गैमेट बनेंगे, लेकिन मैं इसको ना बनाकर मैं डायरेक्ट रिजल्ट पे आ रहा हूं। देखो बच्चे तो ऐसे बनेंगे ना जी, समझे कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। अगर मैं टी करता तो टी को ऐसे लिखता भाई, टी करता, यहाँ पर क्रॉस कर रहा हूं ना, क्रॉस करता स्मॉल टी, दोनों का गैमेट एक एक फ्यूज होता तो कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको मैं सेल्फ क्रॉस कराया था, कैपिटल टी स्मॉल टी। इनके जो बच्चे बनते ऐसे करता, टी टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। मैं बोलता 3 टोटल है बोलता, और 1 द्वार पे बोलता। अब यहाँ पर ए मान ले, ए कैपिटल है स्मॉल है, समझ रहे हो ना? यही यस अंतर सर। था। अब जो मानो ए बी सी डी एक्स वाई जेड, मतलब वही है, ठीक।
अब बताइए मेंडल के सेकेंड लॉ के हिसाब से यहां पर डोमिनेंट कैरेक्टर कितना उठाएगा बताओ, तो कितना बच्चे होंगे डोमिनेंट वाले? तीन। फिनोटाइपिक रेशियो कितना भाई? 4 में से 3, 3:1। 3 ये होगा ना? 3 डोमिनेंट होंगे, काम करने Yes, वाले sir. होंगे, कौन कौन बोलने पर ये काम आएगा, ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा, और जो काम नहीं कर रहा होगा ये वाला होगा। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. ठीक है। ये कितना में से बात कर रहे हो भाई? इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? दोबारा वाला दूसरा ऐसे लिखो, या फिर 4 में से 3 और 4 में से 1, ये तो कहता है ना? 1. क्लियर है इतना? अब क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, इन मोनोहाइब्रिड सेल पे क्रॉस 240 प्रोजेनी प्रोड्यूस, 240 बच्चे पैदा हुए बोल रहा है आपने पूरा। मैं एक बार इसको सेव कर रहा हूं, रुकिए, क्योंकि मिटाना पड़ता है, मिट जाता है सब। चलिए भाई, मैं क्या बोला, इन मोनोहाइब्रिड सेल पे क्रॉस F2 जनरेशन पूछा है ना? पूछा नहीं, आपको समझना है, क्योंकि यहां पर मोनोहाइब्रिड कर दिया, कैरेक्टर सेल्फ क्रॉस कर दिया ना, ये तो आपने ये सेल्फ क्रॉस कर दिया, तो ये बात पूछ रहा है यहाँ क्या कैसे बच्चे पैदा हुए बोल रहा है ना? तो F2 में पूछ रहा है क्या कैसे बच्चे पैदा हुए। तो देखिए, इन मोनोहाइब्रिड सेल्फ क्रॉस 240 बच्चे पैदा हुए बोल रहा है, तो यहां पर बच्चों की संख्या दे दिया आपको भाई, कितना दिया? 240। यहाँ पर बच्चों की संख्या 240 दे दिया ना, 240 दे दिया। प्रोड्यूस द नंबर ऑफ प्योर प्रोजेनी बताइए, तो 240 बच्चों में से टोटल प्योर कितने हैं बताइए? मेरे को बस एक चीज बता दीजिए, मेंडल के लॉ के हिसाब से, मेंडल के सेकेंड लॉ के हिसाब से यहां पर प्योर प्रोजेनी कितना बताओ तो? कौन कौन 2 प्योर है है? सर. 2. एक प्योर ये हो गया, एक प्योर ये हो गया, समझे कि नहीं? Yes, sir. ये तो ना प्योर हुए ना जी, Yes, sir. ये भी प्योर हुआ, कैपिटल है कैपिटल है, स्मॉल भी क्यों हो गया? प्योर हो गया। समझ रहे हो ना? Yes, जबकि sir. ये कैसे हो गया? हाइब्रिड। ये क्या हुआ? हाइब्रिड। समझे? आपको पूछा क्या है कि मोनोहाइब्रिड सेल्फ क्रॉस में Pure progeny. मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा है, इधर सेल्फ क्रॉस करा है, तो मोनोहाइब्रिड सेल्फ क्रॉस में मेंडल के हिसाब से टोटल 4 बच्चे में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिसमें प्योर बच्चे होते हैं? 4 में से कितना बताओ? 2 sir. 4 में से भाई टोटल 4 बच्चे पैदा हुए, 4 में से 2 प्योर हुए ना? Yes, sir. मैं लिख दे रहा हूँ, रुकिए, एक सीक्वेंस में जमा के लिख दे रहा हूँ। अकॉर्डिंग Mendel's law, the pure progeny are कितने हैं भाई? 4 में से 2। समझे कि नहीं? Yes, sir. मेंडल ने बोला कि 4 बच्चे पैदा होंगे, 4 में से 2 प्योर होंगे बोल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला? बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने बच्चे पैदा हुए जी? 240 प्रोजेनी आर प्रोड्यूस्ड, 240 बच्चे पैदा हुए, सो प्योर प्रोजेनी आर या प्योर प्रोजेनी विल बी, कितना होंगे बताइए भाई? मेंडल के हिसाब से 4 में से 2 प्योर होते हैं, लेकिन आपको निकालने कितने का है? क्वेश्चन में 240 है, 240 का कितना बोला है? मेरे को ये बताइए, एक पेन को 5 रुपए है, तो 10 पेन को कितना रुपए है?
50 50 कैसे किए, क्या किया आप? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई किए। समय से यहाँ भी तो करना है। जब एक पेन को 5 रुपए बोल रहे हो तो 10 पेन को कितना बोल रहे हो? तो मैं ऐसे बोल रहा हूं, जब 4 में से इतना प्योर है तो 240 में से कितना प्योर है, ये तो बोल रहा हूं मैं आपको। 4 में से 2 प्योर हैं, तो 4 में से 2 प्योर हैं, तो 240 में से कितना, तो इतने का कितना निकलना है आपको? 240। समझे कि नहीं? यस सर। यहां पर जो निकाल रहे थे हम 4 का निकाल रहे थे मेंडल के हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन में 240 दिया है, तो जब 4 का इतना है तो 240 का कितना है, तो का करके 240 का उतना कर दीजिए। समझे कि नहीं? यस सर। इसको चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो, जब 4 में से इतना ऐसे, तो 240 का कितना बोलने पर मेंडल बोला था जितना उतना। समझे? का मतलब गुणा होता है भाई। अब जो भी लिखो मतलब तो ये है ना, जब मेंडल ने बोला 4 में से 2 प्योर होंगे बोला, और क्वेश्चन बोला है 240 का कितना, तो 240 का काम, तो 240 का उतना होगा जितना ना मेंडल ने बोला था। समझे कि नहीं? तो अब यस सर। यस सर। करो, अब सॉल्व करो, क्या होगा? 4 4 छिक्का 24, 4 शून्य शून्य। समझे? अच्छा दिन 12 120। आंसर क्या आ गया? 120। समझे? तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर जो 240 बच्चे पैदा होंगे, अब मैं बहुत सीधा सीधा बात कर रहा हूं, देखो इधर, अब इतना भी नहीं बनाऊंगा मैं, सिर्फ अब कितना बनाऊंगा, देखो ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपको एग्जाम में टाइम को कैसे कंज्यूम करना है वो सिखा रहा हूं आपको। देखो, आपको मोनोहाइब्रिड सेल्फ क्राफ्ट बोला तो ऊपर से बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना बना देना, इतना इतना। समझ रहे हो ना? सिर्फ इतना समझ जाओगे, खुद के समझने के लिए तो है, समझ जाना ये मोनोहाइब्रिड सेल्फ क्राफ्ट है। ऊपर क्यों बनाए? टाइम पास होगा। तो जब आपको बोल दिया कि कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये मोनोहाइब्रिड सेल्फ क्रॉस की बात कर रहा हूँ। शॉर्टकट करते करते क्या है, मैं देखो इतना हो गया, इनको क्रॉस कराया, जो 4 बच्चे पैदा हुए, इन 4 बच्चे में से ये होमोजाइगस डोमिनेंट वाला प्योर हुआ, ये हेटेरोजाइगस हाइब्रिड हुआ, हेटेरोजाइगस हाइब्रिड हुआ, होमोजाइगस रिसेसिव वाला प्योर हुआ। तो आपको पूछा है ऐसे प्योर बच्चे कितने पैदा होंगे बोला है, तो प्योर बच्चे क्यों बोल दिया आपको, यहाँ पर टोटल कितना बच्चे पैदा हुए बोला, ये सब मिला के क्वेश्चन में 240। तो प्योर कितना है बोलने पर बताइए कितना हो गया जी? 120। तो 240 में से 120 बच्चे कैसे हैं प्योर? जस्ट उसका आधा ना भाई, 4 का आधा 2 होता है ना, मेंडल के हिसाब से 4 में से आधा प्योर है ना, 4 का आधा 2, 4 में से 2 प्योर, तो आधा प्योर हुए कि नहीं? तो वैसे 240 का कितना प्योर, उसका आधा कर दो। तो इसी में से एक क्वेश्चन बनाइए, मेरे को बताइए, इसी में से क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा बदल दिया हूं। यहां जो पूछा प्योर प्रोजेनी पूछा है ना, तो प्योर प्रोजेनी की जगह पे आप ये कर दो, एक पेज ले लेता हूं, रुकिए। प्योर प्रोजेनी के बदले में आप ये ले लो कि ये वाला प्योर प्रोजेनी कितना पैदा होंगे। क्वेश्चन वही है सर, आंसर लिख दें उसमें? हाँ, आंसर भेजो। आपने मोनोहाइब्रिड सेल्फ क्रॉस कराया, तो जो 4 बच्चे पैदा हुए, मैं उसका जीनोटाइप लिख दे रहा हूं, देखिए कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। अब बोला यहां पर इन बच्चों की संख्या टोटल कितना है? 240। लेकिन पूछा क्या आपको कि केवल ये वाले बच्चे कितने पैदा हुए? अपना आंसर भेजेंगे। अच्छा 60 लिखे, बहुत बढ़िया। देखो भाई मेंडल के हिसाब से क्या था बताइए, मेंडल के हिसाब से 4 में से कितना प्योर होते हैं बताओ, तो मतलब ये स्मॉल ए वाले प्योर, इन 4 में से एक ही तो है, तो 4 में से एक,
ये होने के चांस कितना है भाई? 4 में से 1। लेकिन कितने का निकालना है इतना? 240। 240 का इतना निकालना है ना। तो क्या हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 छिक्का 24, 4 शून्य 0, तो 60 एकम 60। तो इनकी संख्या कितना हो गया? 60। ऐसे वाले 60। तो ये वाले कितना हो जाएंगे बताइए फिर? 60 सर। फिर ये वही भी आएगा, सेम 60 आंसर सर। आएगा, हो जी जाएगा। सर। तो अब Yes. बताइए ये वाले बच्चे कितने पैदा होंगे बताइए फिर? 120। 120। अभी तो निकाले थे। फिर देखो कितना होगा, 4 में से 2 ही तो है ना। जी और सर। 4 में से 2 वाला मैथ्स बना चुके थे। देखो 4 में से 2 वाला यही तो सेम तो आ रहा है। देखो ऐसे 4 में से 2 कितना हो जाएगा बताइए? 120। 120। अब बताइए इस 3 प्रकार के जो जीनोटाइप है, 3 प्रकार के जीनोटाइप कितना हुए टोटल? देखिए 0 0 0 कर दीजिए, 6 6 12 2 14 का 4 हाथ में आया 1 1 2, टोटल कितना बच्चे हुए बताइए फिर? 240। हो गया 240 में से स्मॉल ए वाले 60 हो गए, कैपिटल ए वाले 60 हो गए, और हाइब्रिड वाले 120 हो गए। क्लियर हो गया ये? समझे कि नहीं? यस सर। यस सर। चलिए एक क्वेश्चन इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कल मेरे को इसका आंसर बताना है। आते ही पहला 5 मिनट तो आंसर पूछूंगा आप लोगों से। यस सर। स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। कर लिए? कोई ग्रुप में भेज भी देना है ना। कर लिए तो कोई Yes, ग्रुप में sir. भेज देना। चलिए बाकी मुलाकातें नेक्स्ट क्लास में, है ना। गुड नाइट सभी बच्चों को। थैंक यू गुड सर। नाइट।